और बताओ। अरे क्या ही बताऊंगा यार साहब। गरीब को अब क्या ही बुलवाओगे आप, हैं जी। हाय देयर दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सो आफ्टर लॉन्ग लॉन्ग टाइम, लॉन्ग लॉन्ग कितना मतलब 5-6 दिन बाद वापस से चैनल पे आ गया हूँ। दिस ट्यूटोरियल इज प्रोजेक्ट नंबर 2 एंड आई हैव डिड अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क फॉर दिस। ठीक है, a lot of sleepless nights, a lot of hard work, full day coding with few of my champions over here at Sharians. We did everything we can to make sure कि हम आपके लिए प्रोजेक्ट नंबर 2 ऐसा कुछ लाएं जो आपको पेड कोर्सेज भी नहीं दे सकते, राइट। हम इस प्रोजेक्ट में यूज़ करने वाले हैं kuberto.com की वेबसाइट को एग्जैक्ट क्लोन करेंगे और यूज़ करेंगे शेरी JS को। और इससे पहले कि अब तुम लोग सोचोगे शेरी JS यूज़ कर रहे हैं तो अवेलेबल कहाँ होगी वगैरह वगैरह, बात सुनो। इस वीडियो पे हर्ष पटेल 10K लाइक्स, 10K लाइक्स और दोस्तों 5000 कमेंट्स, शेरी JS आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगी, राइट। शेरी JS में टॉप नॉच इफेक्ट्स हैं और इस वीडियो में तो तुम्हें वैसे भी पता चल जाएगा किस लेवल पे चीज़ें क्रिएट करी हैं। अ लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स, अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क, कई बार खाना स्किप हुआ एंड ऑल ऑफ दैट, जस्ट टू मेक श्योर कि हम एक लाइब्रेरी क्रिएट करें हमारे लोगों के लिए सो दैट कि वो टॉप नॉच चीज़ों को बना सकें। ये लाइब्रेरी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है बट हमें काफ़ी मेहनत लगानी पड़ी इसके लिए, राइट। सो अब हम ट्यूटोरियल शुरू करेंगे और इस ट्यूटोरियल के अंदर kuberto.com आपके पास आएगी और आपको सिखाया जाएगा कि आप कैसे इस वेबसाइट को क्लोन करते हो। एग्जैक्ट पूरा तो नहीं, लेकिन लगभग वो सारे इफेक्ट्स जिनका तुम वेट कर रहे थे वो सारे इस वेबसाइट इस ट्यूटोरियल में आपको सिखाए गए हैं। क्या क्या सिखाया गया है, शुरू करते हैं वीडियो, लेट्स गो। हेलो यो, राम राम जी सारे आने। आज हमने मारे 200 सपाटे, 150 रस्से और फिर हमने खाए ड्राई फ्रूट्स और पानी पी के हम चले गए डुट्टी पे, तो अंकित भाई की याद में। तो काफ़ी सही बंदा लगा मेरे को, इंस्पिरेशनल, काफ़ी ज़्यादा इंस्पिरेशन। और यहाँ पे किसी ने गेट खोल दिया है, थैंक यू आदर्श। नाइस, कार मांग रहा है दोस्तों। कम सामान ढोने जाना। कम नहीं, कम अच्छा आया नहीं मैंने। अच्छा कोई बात नहीं। दोस्तों शक्ल देख लो, ये लो, जा, थैंक यू। इसमें दिखता है क्या? दिखता है बाय, थैंक्स, वेलकम बैक अगेन। तो भाई काफ़ी इंस्पिरेशनल बंदा है और काफ़ी अच्छा लगता है देखकर कि यार ऐसे लोग भी सोसाइटी में। और मैं आपको सच बताऊं तो द गाय हैज़ इंस्पायर्ड मी अलॉट एंड जो लोग नहीं जानते, दिस इज द गाय। तो मेरे को इसकी वीडियोस देख के ना अच्छा लगता है टू बी ऑनेस्ट, एंड आई लव हरियाणवी एक्सेंट अ लॉट। मैं सोचता हूँ कभी कभी काश मैं हरियाणा में पैदा हो जाता। पता नहीं क्यों, बट ठीक है, ऑलराइट, लेट्स गो। तो सबसे पहले आज हमें ये वेबसाइट बनाने kuberto.com, इट्स टाइम वी शुड स्टार्ट द जर्नी। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ये सब कुछ क्रिएट करूंगा, सब कुछ ये, ठीक है। ये जो आप वॉबलिंग इफेक्ट देख रहे हो ये भी सब कुछ क्रिएट होगा मेरे प्यारे गोलू। तो अपन को ये भी क्रिएट होगा, हाँ ये क्रिएट होगा, हाँ ये क्रिएट होगा, ये हाँ यही हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। और फिर आप ऐसे, और ये वेव क्रिएट होगी, ये जो वेव हो रही है वेव, हाँ होगी। तो हम इस वीडियो में ये सीखेंगे, हाँ अच्छा जी, बहुत बढ़िया यार फिर तो सब, हाँ जी। और यहाँ पे अपन वेबसाइट खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, ये आखिरी वाला सेक्शन मैं नहीं बनवाऊंगा, एटलीस्ट ये तो तुम करो खुद से, ये वाला है ना, ये मैं तुम्हें आइडिया समझा दूंगा इसका, ठीक है। लेट्स गो, चलो शुरू करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जाएंगे यहाँ और हमें सबसे पहले यहाँ पे अपना बॉयलर प्लेट सेटअप करना पड़ेगा, जो कि हमने कर लिया है। और यहाँ पे हमारी CSS को लिंक कर लेंगे, जो कि हम कर चुके हैं। स्टाइल CSS पे आ जाओ, यहाँ पर आप जो देख रहे हो दिस इज CSS का बॉयलर प्लेट। मैंने ऑलरेडी ये सिखाया हुआ है हमारे 2 वीडियोस में, HTML और CSS सिखाया है। ये 2 वीडियोस हैं, लर्न व्हाट मैटर्स HTML, लर्न व्हाट मैटर्स CSS। आप इनमें जाकर HTML एंड CSS पढ़ सकते हो अगर आपको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है। तो उनमें मैंने इन दोनों के बारे में बताया हुआ है। लेट्स गो फटाफट। तो अब मैं यहाँ पे सबसे पहले मेन को डेवलप कर रहा हूँ। तो मैं मेन से कहूँगा, मुझे नहीं पता मेन तुम्हारे पास कितनी हाइट होगी, तो मैं सिर्फ उसे विड्थ दे रहा हूँ। जो लोग नहीं समझ पाए, मैं एक आइडिया समझा रहा हूँ, बात सुनो। तो यहाँ पे आज पता नहीं आज क्या हो रहा है, फॉर सम रीज़न ये मेरा सर्च बार काम नहीं कर रहा है, बट इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं, जीवन है। लेट्स गो।
एपिक पेन हमने ओपन कर लिया। मैं आपको जो सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसे ध्यान से सुनना। मान लेते हैं ये आपकी वेबसाइट है, इतनी गंदी वेबसाइट तो नहीं होगी वैसे, लेकिन ठीक है, मान लेते हैं ये आपकी वेबसाइट है, ये ठीक है। तो अब आप सोच रहे होगे ये मेन कौन है? मेन है ये पूरी चीज। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, ये तो श्योर है कि विड्थ आपको पूरे लैपटॉप के बराबर लेनी है, फुल विड्थ लेनी है 100%, जितनी लैपटॉप की स्क्रीन उतनी विड्थ है। लेकिन क्या ये आपको पता है कि आपको ये स्क्रीन कितनी है? अब आप सोचोगे भैया 100% हाइट भी है। नहीं नहीं नहीं, लैपटॉप की हाइट तो सिर्फ यहां तक है, सिर्फ यहां तक। लैपटॉप तो ऐसा शेप में होता है, तो ये एक्स्ट्रा जो हाइट है ये कहां से आ रही है और ये कितनी है? क्या आपको पता है? नहीं पता, और मुझे भी नहीं पता। कई बार ये हाइट 200 हो सकती है, 500 हो सकती है, 800 हो सकती है, हमें नहीं पता। अब क्योंकि हमें हाइट नहीं पता, इसलिए हम मेन को सिर्फ विड्थ दे रहे हैं और हाइट नहीं दे रहे हैं। अच्छा जी, ठीक है भाई साहब, आप कह रहे हो तो सही कह रहे हो, गलत हो सकता है क्या? हो सकता है गलत लेकिन ठीक है, अभी के लिए मान लेते मैं सही कह रहा हूं। तो मैंने यहाँ पे एक मेन डिव बना लिया, मेन डिव बन गया। इसके अंदर मैं एक नैव बार, नहीं नैव बार नहीं, इसके अंदर मैं एक होम बना रहा हूं। तो होम कौन है भाई साहब, मैं समझाऊंगा। अभी आप स्क्रीन देखिए पहले। तो हम होम पे जाएंगे, विड्थ हमने फुल कर लेनी है, और हाइट हाइट दे दूं क्या? हाइट दे दूं क्या? मिनिमम हाइट दे देते हैं 100% भाई, होम की हाइट है। या फिर मिनिमम हाइट भी नहीं यार, मैं ना मिनिमम हाइट दे दूं क्या या नहीं दूं? मैं मिनिमम हाइट दे रहा हूं 100 VH, ठीक है जी, 100 VH इसकी मिनिमम हाइट होगी। अच्छा जी, ओके। और उसके अलावा मैं यहाँ पे एक ठो बैकग्राउंड कलर भी दे देता हूँ। चलो जी, बैकग्राउंड कलर हो गया भाई, और मेन को भी बैकग्राउंड कलर दे ही देता हूँ। बैकग्राउंड कलर मेन को भी मैंने फुल वाइट दे दिया, जहां तक होगा वाइट कलर में होगा, ठीक है जी, ओके। तो मैं यहाँ से होम से हटा देता हूँ फिर। अब ये होम आपको दिख रहा होगा, अगर मैं इसको बॉर्डर देकर आपको दिखाऊं तो आपको दिखेगा जरूर 2 पिक्सल सॉलिड रेड, और HTML को अपन ओपन विथ लाइव सर्वर कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि ये मेन है, मेन के अंदर होम है। अच्छा जी, तो मेन और होम क्या कहानी है भाई साहब, मैं समझा देता हूं। एक बार आप 1 मिनट के लिए मेरा साथ दें और सुने मुझे। इसे ओपन होने दो फटाफट। हाँ भाई, देखो इस वक्त आपकी वेबसाइट इतनी लंबी नहीं है, आपने इसमें 2 चीजें बनाई हैं। एक है मेन, मेन की हाइट क्या है? मेन की कोई हाइट नहीं है। अच्छा, मेन की कोई हाइट नहीं है, नहीं। और होम की हाइट क्या है? होम की हाइट इतनी है जितनी आपकी स्क्रीन है, ठीक है। तो स्क्रीन के बराबर होम है, हाँ जी, ये होम हो गया, ठीक है। तो मेन कितना है? मेन भी स्क्रीन के बराबर है। बोले अरे यार, अभी आप कह रहे थे मेन की कोई हाइट नहीं है। सुनो, जब आप किसी डिव को हाइट नहीं देते तो उस डिव की हाइट उतनी हो जाती है जितना उसके चिल्ड्रन की हाइट हो। मैं समझाता हूं। तो कहानी कुछ ऐसी है, जैसे कि यहां पे मेरे पास एक ठो डिव है मेन, ठीक है, मेन हो गया। तो मेन को मैंने हाइट नहीं दी, उसका एक चिल्ड्रन है, उसका नाम क्या है? होम। तो होम वाला जो चिल्ड्रन है, ये होम चिल्ड्रन, इसकी हाइट कितनी है भाई साहब? इसकी हाइट है, इस होम की हाइट है 100 VH, मतलब स्क्रीन के बराबर। अच्छा जी, तो ये स्क्रीन के बराबर जो इसकी हाइट है, उसके वजह से मेन की हाइट भी स्क्रीन के बराबर हो जाती है। अच्छा जी, ठीक है, गर्मी लग रही बहुत तेज। चलो जी, फटाफट अपन कोड करते हैं इसको, लेट्स गो। जल्दी से मैं इसको बंद कर दूं, एपिक पेन को नहीं तो डिस्टर्ब बहुत करता है ये। ओके, तो हमारे पास इस वक्त मेन है, हमारे पास इस वक्त होम है, और अब होम के अंदर मैं बना रहा हूं नेवला। नेवला मतलब नेवबार, ठीक है ऐसा मत सोचो, नेवला नेवला कैसे बना दोगे, ठीक है। चलो, तो अपन यहाँ पर नेवला बना रहे हैं दोस्तों, लेट्स गो। फुल विड्थ नेवले की, और हाइट में नेवले को नहीं दे रहा हूं, तो पैडिंग दे देते हैं अपन 30 पिक्सल ऊपर नीचे पैडिंग, और 50 पिक्सल अगल बगल पैडिंग, ठीक है जी। तो नेवले में जब मैं कोड करूंगा तो मुझे सबसे पहली चीज चाहिए ये एक लोगो। तो मुझे इसके लिए सर्च करना पड़ेगा इंटरनेट पे कोबर्तो लोगो PNG, ठीक है जी। तो अपन इमेजेस पे जाएंगे और वहां पे अपन को लोगो मिल जाएगा, ये मिल गया लोगो, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस कॉपी कर लेते हैं अपन, और अपन अपने डॉक्यूमेंट पर आ जाइए। नैव बार के अंदर एक तो इमेज लगाएंगे और इसे पेस्ट कर देंगे। अच्छा जी, ठीक है, बहुत हेवी आ रहा है भाई, इतना तगड़ा नहीं चाहिए भाई, आराम से थोड़ा सा नैव के अंदर जो इमेज टैग है उसको थोड़ा सा अल्टर करना पड़ेगा। तो मैंने विड्थ इसकी कर दी भाई हूँ 140 पिक्सल जी, ठीक है। 140 पिक्सल भी अभी मुझे ज़्यादा लग रहा है, बट पहले जूम आउट कर लेता हूँ, ठीक है। मैं इसे 100 करूँगा, 100 काफ़ी हो गया जी, 100 हो गया, ठीक है, ओके। तो 100 मुझे ठीक ठीक सा लग रहा है। अब मैं आगे बढ़ूंगा। तो इमेज के अलावा मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ये तो इमेज हो गई भाई, उसके अलावा मुझे 2 एलिमेंट चाहिए, एक आवर शोरील, ठीक है, और एक मेन्यू, और एक तो ये बटन, ठीक है। चलो,
चल दें, आप कहोगे तो चल देंगे। चलो फिर अब आप कह रहे हो तो चल देते हैं। अब आप वैसे आपने बोला नहीं, लेकिन मैं मान ले रहा हूँ आप कह रहे हो। ठीक है, राइट साइड पे अपन ने 2 ए टैग्स क्रिएट किए। एक का नाम हमने रख दिया और शोरील, ठीक है जी, और एक का नाम अपन ने रख दिया मिन्नू। हम पहले पता है हम लोग जब बचपन में छोटे थे, क्योंकि अब गांव जैसा था ऐसा समझ लो जहाँ पे मैं रहता था, तो गांव जैसा था वहां पे, तो मीनू बोलते थे हम लोग। मीनू देना भैया, मीनू। ठीक है, लेकिन ठीक है मीनू क्यों पता नहीं मीनू क्यों बोलते थे, बट ठीक है। सो अब हमें जो आइकन चाहिए ये वाला, ये जो आइकन आपको दिख रहा है ये आइकन, तो आइकन लेने के लिए हम एक वेबसाइट पे आए, उसका नाम है रिमिक्स आइकन। अब यहाँ पे ये बिल्ली बनी हुई है, इस पे क्लिक कर देना गिटहब, और इस बिल्ली पे हम जाएंगे नीचे और CDN को कॉपी किया। जिनको नहीं पता मैं क्या कर रहा हूँ, ये प्रोसेस है आइकन लगाने का। अच्छा, आइकन इससे लग जाएगा, हाँ जी। फिर इस ये गिटहब वाले को बंद कर देना, रिमिक्स आइकन पे वापस आ जाना, और यहाँ पे आपको सर्च करना पड़ेगा अपना वो आइकन। ठीक है, मैंने मेन्यू सर्च कर लिया, और मेन्यू बोल सकते हैं, और मीनू 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 तो एक अपना इमोशन है साहब। अपन यहाँ पर आएंगे फटाफट, और मीनू के बाद अपन को आइकन पेस्ट कर देना है। बहुत शानदार। तो अगर अपन देखें तो इस तरीके से आ रहा है, काफी गंदा लग रहा है इनका फॉन्ट अपन को उठाना पड़ेगा, और शोरील और मीनू मीनू। ठीक है, तो अब ये फॉन्ट उठाना है तो कैसे उठेगा? अगेन अब मैं जो बता रहा हूं दिस इज कंप्लीटली कह सकते हो अ बैड प्रैक्टिस, या फिर कह सकते हो नॉट एथिकल, या फिर कह सकते हो इलीगल। जो अब मैं बताने वाला हूं, मैं आपको बताने वाला हूं किसी वेबसाइट से कोई फॉन्ट कैसे उठाते हैं, बट दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशनल पर्पसेस, एंड आई नेवर सजेस्ट एंड रिकमेंड कि आप इस तरीके से फॉन्ट्स को उठा के एक कमर्शियल वेबसाइट पर लगाएं। अगर आप अपने पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना रहे हो तो भी मैं सिर्फ इसे एजुकेशनल पर्पसेस के लिए ही सिखा रहा हूं। लेट्स गो, Ctrl+Shift+J, नेटवर्क, फॉन्ट, रीलोड, एंड यहां पे आपको फॉन्ट दिख गए जो इस वेबसाइट पे यूज हो रहे हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से सुनना जो मैं बता रहा हूं। यहां पे आपको ये जो लाइट, रेगुलर, सेमी बोल्ड और बोल्ड लिखा हुआ है, इनके फॉर्मेट्स को पढ़िए। .wof2, .wof2, wof2, wof2। अब wof2 क्या होता है? wof2 बेसिकली एक ऐसा फॉन्ट फॉर्मेट है जिसको आप डायरेक्टली विंडोज में इंस्टॉल नहीं कर सकते, ये वेब के लिए है। तो अब आपको इसे क्या करना है, राइट क्लिक करना है, ओपन इन न्यू टैब करना है, क्योंकि ब्राउजर फॉन्ट को ओपन नहीं कर सकता तो डाउनलोड कर देता है। जैसे आप ये करोगे, देयर वी गो, फॉन्ट डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, एंड द सेम वे आपको बाकी के फॉन्ट्स भी डाउनलोड कर लेने हैं। बढ़िया जी, शानदार शानदार। तो ये सब डाउनलोड हो गए। अब एक दिक्कत है, आपने जो डाउनलोड किया है वो है WOF2 फॉर्मेट। आपको उस फॉर्मेट को कन्वर्ट करना पड़ेगा TTF में। तो वो कैसे करेंगे? तो आप लिखोगे WOF2 to TTF। अब जैसे आप ऐसे लिखोगे तो आपको पहली वेबसाइट ओपन करनी है, सेलेक्ट फाइल, और जो आपके फाइल्स हैं उनको सेलेक्ट करके दैट्स अबाउट इट, इन कन्वर्ट दैट। राइट, अब यहां पे आप डाउनलोड कर लीजिए इसे। देयर वी गो, डन डन डन। तो अब हमें बस इसे इंस्टॉल करना है, दैट्स इट, लेट्स गो। तो हम यहां पे डबल क्लिक करेंगे, इंस्टॉल, एंड बाकी को भी मैं इंस्टॉल कर ले रहा हूं, इंस्टॉल फॉर ऑल यूजर्स। दैट इज इट, कम ऑन, थैंक यू। तो ये हो गया डन जी। ठीक है, अब हमारे पास इनके वेबसाइट पर जो फॉन्ट यूज होता है वो आ चुका है। तो उस फॉन्ट को यूज करने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा उसका नाम क्या है। अगर आपको नाम नहीं पता तो जब आप फॉन्ट इंस्टॉल करते हो, देखना आपके डाउनलोड्स में वो है, राइट। इसे ओपन करिए, जब आप इसे ओपन करेंगे तो वो नाम यहां लिखा रहता है। मैं बताता हूं, ये देखो फॉन्ट का नाम यहां लिखा हुआ है, अवर्ता CYW10। ठीक है, तो आपको यही नेम आपको फॉन्ट नेम में लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट नेम, फॉन्ट फैमिली में मुझे यहाँ पे वो नेम मेंशन करना पड़ेगा, अवर्ता CYW10। और जैसे ही मैं ऐसा लिखूंगा वहां पे मेरा फॉन्ट चेंज हो जाएगा। दैट इज व्हाट आई वांट, राइट। लेट्स गो। अब थोड़ा सा एक स्टेप आगे बढ़ने का टाइम आ गया जी। नैव पे मैं डिस्प्ले फ्लेक्स लगाऊंगा, जिसके वजह से दोनों एलिमेंट्स अगल बगल होने चाहिए, बट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? होने तो चाहिए थे। वैसे मैंने गलती कर दी ना, ये राइट को मैंने नैव के बाहर बना दिया जी। ओके, अब ठीक है, तो ये दोनों अगल बगल हो जाएंगे, बिल्कुल परफेक्ट। अब उसके अलावा
अलाइन आइटम्स में सेंटर कर दूंगा, बिल्कुल सही चल रहे हैं हम लोग अभी तक। उसके अलावा मुझे यहाँ पर जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन चाहिए, परफेक्ट। तो एलिमेंट्स इस साइड आ जाएंगे, बहुत ही शानदार, एक नंबर। nav ए, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, ये सब मैंने पढ़ाया हमारे वो CSS और HTML के बेसिक्स वीडियो में। तो अगर तुम्हें नहीं आता प्लीज उसे पहले सीखो, शॉर्टकट मत लो, जाओ पहले ढंग से सीखो, फिर प्रोजेक्ट्स बनाओ। लेट्स गो। तो हम यहाँ पे टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर चुके हैं। उसके अलावा मुझे फॉन्ट वेट को 600 करना है, एंड कलर को ब्लैक करना है। उसके वजह से मुझे कुछ ऐसा दिखने लगेगा। बढ़िया। मुझे इस वक्त लेटर स्पेसिंग थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, तो मैं उसे ठीक करूंगा। लेटर स्पेसिंग 0, जो कि हो चुकी है, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद मुझे फॉन्ट वेट को घटा देना चाहिए, 500 कर देना चाहिए आई बिलीव, या फिर 400 कर देना चाहिए। हाँ, तो और बस फॉन्ट साइज को बढ़ा देना चाहिए। फॉन्ट साइज आई विल गो फॉर लाइक 2 VW। काफ़ी ज़्यादा हो गया। 1 VW, 1.2 VWs, 1.1 VW, दैट लुक्स गुड। ठीक है, और लेटर स्पेसिंग को मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, तो आई विल गो फॉर 0.9 या फिर 0.5, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो माइनस में देना पड़ेगा आई बिलीव। आई विल गो फॉर लाइक -2 पिक्सल्स। -2 ज़्यादा हो जाएगा, मे बी -1। -1 looks good। ओके, ठीक है। एंड फॉन्ट वेट को मैं बढ़ा के 500 कर दे रहा हूँ। 500 एकदम से ज़्यादा हो जा रहा है, ऐसा क्यों? बट पता नहीं। ठीक है, चल राइट, 400। ठीक है, और मैं फॉन्ट साइज थोड़ा घटा रहा हूँ, मेरी आदत है यार, पता नहीं, मुझे बिल्कुल परफेक्शन होना बहुत पसंद है। परफेक्शंस मुझे बताते हैं कि यार मैं सही कर रहा हूँ, एंड परफेक्ट चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती हैं मुझे, और इसलिए मैं काफ़ी टाइम स्पेंड करता हूँ चीज़ों को परफेक्ट करने में। राइट साइड पर जो है मैंने उस पर भी डिस्प्ले फ्लेक्स लगा दिया है, अलाइन आइटम सेंटर कर दिया। जस्टिफाई कंटेंट की जगह मैं गैप यूज़ करूँगा, गैप 20 पिक्सल्स, एंड दैट विल डू द गैप पार्ट। एक चीज़ और, ये आइकन उतने अच्छे तरीके से नहीं आ रहा है जैसे ऐसे आना चाहिए। ठीक है, एंड आप इसको हैंडल कर सकते हो। वैसे nav के अंदर जो आई टैग है उसे मार्जिन टॉप दे सकते हो आप, अबाउट 3 पिक्सल्स, तो वो नीचे खिसक आएगा, एंड इट विल जस्ट लुक गुड। परफेक्ट, वी आर डूइंग गुड। यहाँ तक सब कुछ सही चल रहा है, एंड मैं इसका साइज बढ़ाना चाहता हूँ, सो आई विल गो फॉर फॉन्ट साइज, एंड आई विल गो फॉर लाइक 15 और मे बी 16। 15 कम है, 18 भी कम है, 20 लुक्स गुड टू मी। नाइस। तो यहाँ तक अपन ने बना दिया। 20 पिक्सल जो गैप है उसे बढ़ा के मैं 30 कर रहा हूँ, तो वील गो फॉर 30 पिक्सल गैप, मे बी 40 पिक्सल्स गैप। 40 पिक्सल लुक्स गुड टू मी। नाइस, ठीक है। हाँ, उनकी वेबसाइट और हमारी वेबसाइट में थोड़े से चेंजेस हैं, बट आई बिलीव तुम समझते हो, एग्जैक्ट डुप्लीकेट होना थोड़ा मुश्किल होता है, बट वी आर डूइंग प्रीटी गुड। ठीक है, नाइस। अब आते हैं ये वाला पार्ट बनाने फटाफट। ओके, तो लेट्स गो। हम nav को बंद करेंगे। nav के बाद मैं यहाँ पे होम मेन बना रहा हूँ, होम मेन, तो मैंने इसका नाम होम मेन रखा है। ठीक है, गुड। एक H5 जिसमें लिखा हुआ है, और थोड़ा सा मैं आर्किटेक्चर इसका समझाना चाहता हूँ तुम लोग को, ताकि तुम्हें ये समझ आए कि मैं कोई चीज क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, लेट्स गो। अब होम मेन को बनाने के 2 तरीके। पहला, मैं इतना बड़ा डिव बना सकता हूं, ठीक है, और दूसरा मैं इतना बड़ा डिव बना सकता हूं। ठीक है, 2 तरीके हैं। तो ये जो डिव है, इसके अंदर मुझे फिर एक H5 बनाना पड़ेगा, और मुझे फिर 3 H1s बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 3 H1s। तो अगर अपन समझें तो ये 2 तरीके हैं, और मैं कौन सा प्रेफर करूंगा, मैं सोच रहा हूं इस वक्त मुझे कौन सा प्रेफर करना चाहिए। मैं शायद पूरे वाले पे जाऊंगा, दैट्स कंप्लीट थिंग। और फिर मैं ये स्पेसिंग जो है, ये स्पेसिंग, मेरे पास कई सारे रास्ते हैं वैसे इसके लिए। तो एक रास्ता उनमें से पैडिंग कहलाता है, ठीक है, और
नहीं तो मुझे एक और डिव बनाना पड़ जाएगा। देखो ये प्लानिंग है, इसे सुना करो, स्किप मत किया करो कभी भी, ठीक है? ये प्लानिंग है, यही तो मैं से कहा था कि प्लान कैसे किया जाता है। आवाज़ थोड़ी अजीब सी हो रही है वापस से, तबीयत ख़राब चल रही है ना आजकल, इसीलिए तो वीडियो नहीं आ रही थी 3-4 दिन से। तो वो सर्दी ज़ुकाम वाला तबीयत, ठीक है? बाकी द कंप्लीट थिंग, ठीक है? उसके अंदर मैं एक डिव बना सकता हूँ या फिर आई जस्ट पुट द पैडिंग पार्ट। ठीक है, लेट्स गो, देखते हैं। पहले अपन एक रास्ते के साथ चलते हैं, गड़बड़ होगी तो देख तब की तब देखी जाएगी। फटाफट इसको बंद करो, चलो बंद हो जाओ। एक चीज़ और, मुझे इनकी वेबसाइट में ये चीज़ थोड़ी कम पसंद आई। मुझे लगता है ये थोड़ा अजीब सा है, जब आप यहाँ तक पहुँच रहे हो तो भी ये सर्कल आ रहा है। मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगा, और जब मैं हट जाऊँ तो हट जाए, ऐसा। बट पता नहीं, मुझे थोड़ा अजीब सा लगा हो, तो हम उसको सही तरीके वाला बनाएंगे। मतलब ये मुझे अजीब सा लग रहा है, मैं ये क्या है, मतलब इधर पर क्यों है ये? बट मतलब ठीक है, तुम समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। वो मुझे अच्छा नहीं लगा, बस इतना है। तो मैं अपने हिसाब वाला बनाऊंगा जो मुझे लगता है कि सही लगेगा। H5 पे मैं यहाँ पे वो लिख रहा हूँ जो इन्होंने लिखा, वी मेक इट हैपन। सो वी मेक इट हैपन, ओके। अब मुझे यहाँ पे एक डिव चाहिए जिसके अंदर 3 एलिमेंट्स होंगे। तो मैंने इसका नाम हेडिंग्स रख दिया है, ठीक है, जिसके अंदर 3 हेडिंग्स होंगी। सो आई विल गो दिस। पहले का नाम हो गया वेबसाइट्स, दूसरे का नाम है एप्स, तीसरे का नाम है ब्रांडिंग आई बिलीव, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अगर अपन समझे तो इस तरीके से आ रहा, काफ़ी 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 गंदा लग रहा है इसको ठीक करेंगे फटाफट। तो यहाँ पे होम के अंदर एक एलिमेंट है, उसका नाम है होम मेन। अब मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ, होम के अंदर जो होम मेन है, और मेरा फोकस है इसके डिस्प्ले फ्लेक्स करने के बारे में। क्या मुझे उसे डिस्प्ले फ्लेक्स करना चाहिए? क्या मुझे उसे डिस्प्ले फ्लेक्स करना चाहिए? क्या मुझे होम मेन को डिस्प्ले फ्लेक्स करना चाहिए? नहीं, मुझे होम मेन को डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करना चाहिए। मुझे होम मेन को डिस्प्ले फ्लेक्स नहीं करना चाहिए, ठीक है? मुझे उसे विड्थ देनी चाहिए, ठीक है? मैंने उसे विड्थ दे दी है, और मुझे उसे अभी के लिए बैकग्राउंड कलर देना चाहिए, वो भी दे दिया है। मुझे उसे पैडिंग देनी चाहिए, ऊपर नीचे आई विल गो फॉर 3 VWs, अगल बगल आई विल गो फॉर लाइक 5 VWs, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी। 5 VWs इज वे लेस, 10 VWs, ठीक है, ओके, राइट। और एक छोटी सी बात, मैं एलिमेंट यहाँ लाना चाहता हूँ, ठीक है? उसके 2 रास्ते हैं। पहला, पैडिंग बढ़ा दीजिए 15 VWs, एलिमेंट वहाँ आ जाएगा, पहला रास्ता, विच इज़ ओके ओके, कोई दिक्कत नहीं है उसमें भी। और और दूसरा रास्ता, मुझे उसे मार्जिन देना पड़ता, मैं इस रास्ते के साथ खुश हूँ। उसके अलावा मुझे इन्हें अंदर पुश करना है, तो मैं इसे 16 VW अंदर की पैडिंग दूंगा, विच इज़ जस्ट फाइन, ठीक है, लेट्स गो। मैं इस H5 को H3 बनाने वाला हूँ, H2 बनाने वाला हूँ, H1 बनाने वाला हूँ, हाँ चलेगा ना, ठीक है। और यहाँ पर आके मैं रेड कलर हटा दूंगा, तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, नाइस। अब मुझे बस एक चीज़ करनी है, होम मेन के अंदर जो H1 है उसका फॉन्ट वेट मैं घटा के 400 कर दूंगा। 400 लुक्स गुड टू मी, दिस इज लुकिंग गुड। एंड फॉन्ट साइज थोड़ा सा घटाऊंगा यार मैं, है ना? आई विल गो फॉर लाइक मे बी 1 VWs, आई एम नॉट श्योर। 1 VW ज़्यादा छोटा हो जाएगा, 2 VWs ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 1.5 VWs, दैट लुक्स गुड टू मी, बढ़िया। अब आ जाओ नीचे, मैंने एक हेडिंग्स नाम से क्लास बनाई थी, उसके अंदर H1s थे, पर मैं उन H1s को बाद में हैंडल करूंगा, पहले हेडिंग्स क्लास को। डिस्प्ले फ्लेक्स करते ही तीनों चीज़ें अगल बगल आ जाएंगी, ठीक है? उसके अलावा मैं इनमें गैप क्रिएट करना चाहता हूँ 20 पिक्सल्स, तो इनके बीच में गैप आ जाएगा, बढ़िया। 20 थोड़ा कम पड़ेगा बाद में, 40 कर देते, ठीक है। और अब आप आ जाओ हेडिंग्स के अंदर H1 पे, फॉन्ट साइज बढ़ा देंगे, लेट्स गो फॉर लाइक 5 VWs, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी, maybe 10 VWs, nothing's happening. Why? For some reason it's not working.
ओके, गॉट इट। ये वाली स्टाइल अप्लाई हो रही है उस पे, तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा होम मेन के अंदर हेडिंग्स के अंदर जो है, ओह फक, 5 VWs, ठीक है। 5 VWs या फिर वी कैन गो फॉर 7 VWs। 7 VW ज़्यादा हो जाएगा, 6 VWs। We can say that, but 5 VWs, 5.5 VWs maybe. That feels good. Font weight goes 600, not 600, 900। बढ़िया। और मैं इसको बढ़ा के 6 कर रहा हूँ, ठीक है, नाइस। मैं इनका लाइन हाइट घटाना चाहता हूँ, सो आई गो फॉर लाइन हाइट नहीं, एक्चुअली लेटर स्पेसिंग। I'll go for -10 pixels. Let's see. -10 थोड़ा ज़्यादा हार्श हो जाएगा। I'll go for -8. -8 looks good to me. And font size वापस बढ़ा रहा हूँ, 7 VWs। बढ़िया। और एक चीज़ घटा रहा हूँ, that is this padding on left and right. I'll make it 15। बढ़िया, टॉप नॉच। अब मुझे बस क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लाइन हाइट है उसे हटाना है, तो I'll go for लाइन हाइट 1। उससे काफ़ी कम हो जाएगी जैसा हम चाहते हैं। और वेबसाइट्स, एप्स, ब्रांडिंग बढ़िया लग रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मुझे बस इसे ऐसा करना है जैसा यहाँ पे है, राइट? तो हम कर लेंगे उसे, कोई दिक्कत नहीं है। जस्ट अ मिनट, लेट्स गो। तो वेबसाइट्स में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे कलर को ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा। और यहाँ पे देयर समथिंग कॉल्ड वेबकिट, वेबकिट टेक्स्ट स्ट्रोक, आई बिलीव 1 पिक्सल, 1 पिक्सल ब्लैक, हाँ यही होता है, ठीक है। तो जब आप ऐसा ये दो प्रॉपर्टीज एक साथ लिखोगे H1 पे, तो दैट विल बिकम जस्ट लाइक दैट, जैसा हम चाहते हैं, ठीक है जी, बढ़िया, ओके, वेरी नाइस, ठीक है, नाइस। और एक चीज़ और, मैं इसको थोड़ा ठीक करना चाहता हूँ, सो आई विल गो फॉर लेटर स्पेसिंग -5 पिक्सल्स, तो ज़्यादा हो गया, -1 पिक्सल्स। अब मैं पिक्सल्स में देने की जगह से VW में दूंगा, 0.1 VW माइनस, ठीक है, लुक्स गुड। ठीक है, दिस इज गुड, ओके। सो नाउ वी हैव दिस, और जैसा हमें चाहिए बिल्कुल वैसा बन रहा है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब मुझे नीचे ये वाला पार्ट चाहिए, सो आई विल डू दैट। लेट्स गो, लेट्स सिलेक्ट दैट, कॉपी दैट, गो हियर, और होम मेन खत्म। होम मेन के नीचे क्या मुझे इसे सेपरेट पार्ट बनाना चाहिए? आई वोंट से दैट, मुझे इसी के अंदर कोड करना चाहिए इसे। तो मैं इसे क्या देता हूँ, होम लास्ट, ठीक है। मुझे इसे एक पैराग्राफ में रखना होगा, सो आई विल गो टू मेक इट अ पैराग्राफ आफ्टर वी, आई बिलीव ये वी के बाद ना डेवलपमेंट एक्सपर्टीज़, ठीक है, डेवलपमेंट एक्सपर्टीज़, यहाँ पे मुझे भी अटैक देना है। एंड उसके अलावा मुझे मोबाइल के बाद भी अटैक देना है, ठीक है। I'll go there, भी अटैक, एंड मुझे क्या कहीं और भी अटैक देना है? नहीं, ठीक है। सो जस्ट लाइक दैट। अब मैं यहाँ आऊँगा और मुझे उसे टारगेट करना पड़ेगा, सो आई विल गो फॉर होम लास्ट के अंदर जो पैराग्राफ है, फॉन्ट साइज को बढ़ाइए, मेक इट 1 VW, लेट्स सी, 1 VW feels good, 1.3 VWs better, font weight goes 500 better, लेटर स्पेसिंग को ठीक करना पड़ेगा, सो we'll go for letter spacing -0.1 VW, that fixes a lot, 1.5 font size, good, 500 से 400 करके देखो वापस से, I believe this is better, and we can go for 0.05 VW, nah, 0.08, better, right, we'll go here, back again, और इन्होंने लाइन हाइट और फॉन्ट वेट के साथ ये भी खेल रहे हैं, तो विल गो फॉर फॉन्ट वेट 500। हमारे में पता है फॉन्ट वेट एकदम से बढ़ाने पे दिक्कत हो रही है, और उनके में वो फॉन्ट वेट उतना दिक्कत नहीं दे रहा है,
तो पता नहीं फॉन्ट का इश्यूज है थोड़े से, बट ठीक है, इट्स ऑल राइट, ठीक है, कोई बात नहीं। सो अब मुझे ये जो चाहिए दैट इज़ वो इसी लेवल पे आना चाहिए, राइट, इसके लेवल पे। तो मुझे उसका ये देखना पड़ेगा कि मैंने पैडिंग क्या दी हुई है। मैंने उसे पैडिंग दी हुई है 15-15, राइट, बट जो मैटर करता है वो है ये वाला पैडिंग, ठीक है। तो मैं होम लास्ट को, पैराग्राफ को नहीं, होम लास्ट को पैडिंग दे रहा हूँ 15 तो नहीं, बट आई विल गो फॉर लाइक 5 VWs ऑन टॉप एंड बॉटम एंड 15 VWs ऑन लेफ्ट एंड राइट। दैट विल मेक श्योर कि मेरा पैराग्राफ एकदम इसके कॉर्नर से ही है जैसा मुझे चाहिए, राइट। अब एक छोटी सी बात और, जब हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं ब्लू कलर में हो रहा है, जब हम इसे सेलेक्ट कर रहे हैं ब्लैक कलर में हो रहा है, सवाल है ऐसा क्यों? और उसका रीज़न ये है क्योंकि इन्होंने आई बिलीव उसका आउटलाइन कलर चेंज कर रखा है। आई एम नॉट श्योर, देखना पड़ेगा। उसका आउटलाइन कलर कहते थे, आई एम नॉट श्योर, लेट्स सी, हो सकता है उसे कुछ और कहते थे, श्योर नहीं हूँ, देखना पड़ेगा। नहीं, उसे आउटलाइन कलर नहीं कहते, आई बिलीव मुझे देखना पड़ेगा, बस 1 मिनट। मैं कभी इसे पढ़ा तो है, आई बिलीव सिलेक्शन पे एक बार ट्राई करके देखना चाहिए क्या जा रहा है। नहीं, दिस इज नॉट वर्किंग। ओके, तो फिर एक काम करते हैं, हम उनकी वेबसाइट पे ज़रा चेक करते हैं व्हाट दे आर डूइंग। राइट क्लिक, इंस्पेक्ट पैराग्राफ एंड ओके कम ऑन, ठीक है, सिलेक्शन ही यूज़ कर रही है अभी। ओके गॉट इट। ओह शिट, कितना तगड़ा वाला काम किया इन्होंने। कलर को इन्होंने वाइट कर दिया और बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दिया, जो हम नहीं कर रहे थे। ठीक है, देयर वी गो, राइट, नाइस। ये एक्स्ट्रा स्पेस आप देख रहे हो, वो एक्स्ट्रा स्पेस आई बिलीव इसके वजह से आ रही होगी, बट उसके वजह से नहीं आ रही है। ये एक्स्ट्रा स्पेस, ये ब्लू, ब्लू, ओके। क्या मुझे ये पता चल सकता है ये ब्लू क्यों आ रहा है यहाँ? डेवलपमेंट एंड there's this beer tag. Should we remove the beer tag maybe, and then we should try it, and then probably it will fix the problem. I hope so. Yes, it did. So wherever this beer tag is, that's where it's getting fucked up. Okay. Yep, got it. तो अब मुझे बस एक काम करना पड़ेगा, पैराग्राफ की विड्थ को फिक्स करना पड़ेगा, और वो मैं बहुत आराम से कर सकता हूँ अगर मैं इसको पैडिंग दे दूँ तो। सिंपल। ओए, यहाँ पर इतना नहीं, बस मुझे क्या करना होगा, पैराग्राफ को कहना होगा कि तुम पूरी विड्थ मत लो। I'll go here, we'll say 50% विड्थ लो। 50% थोड़ा ज़्यादा हार्श हो जाएगा, 70%। And now when we'll select it, it's just doing the work जैसा हम चाहते हैं। बढ़िया, सब कुछ सही चल रहा है अभी तक, बहुत शानदार, 1 नंबर। अब आप आ जाइए इस सेक्शन पे। तो ठीक है, मैं होम को बंद कर रहा हूँ और हम चल रहे हैं फीचर्ड पे। पानी पी लूँ थोड़ा सा, पानी पी के आ रहा हूँ, आवाज़ दबती जा रही है अब। ठीक है, बस 1 सेकंड, तुम्हारे लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, तुम्हारे लिए तो मैं ऐसे चुटकी बजाऊंगा और मैं आ जाऊँगा। चुटकी बजा दूँ, चुटकी बजा दूँ। हेलो, चलो ठीक है, शुरू करते हैं वापस, लेट्स गो। तो अपने को यहाँ पे सबसे पहले एक तो ये बनाना है, ठीक है जी। तो 1 H1 2 H1, चलो। तो मेरे को यहाँ पे इसका नाम मैं रख देता हूँ फीचर्ड हेडिंग, एफ हेडिंग रख देता हूँ, फैडिंग, ठीक है, हेडिंग, नाइस। तो यहाँ पे 2 H1 बना लेते हैं फटाफट। एक का नाम रख देते हैं फीचर्ड और एक का नाम रख देते हैं प्रोजेक्ट्स, नाइस, ओके जी, चलो आ गया भाई, ठीक है। अब एक बात बताऊँ मैं तुम्हें, मैं ना इस होम को भी कमेंट आउट कर रहा हूँ। कैसे करते हैं? सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश वाला, कौन सा, एंटर के नीचे जो स्लैश है वो वाला,
ठीक है, कंट्रोल स्लैश दबाओगे तो ये कमेंट आउट हो जाएगा, ताकि मैं सिर्फ इस पे फोकस करूँ अभी, टीचर वाले पे, राइट। चलो फटाफट अपन यहाँ आएंगे, फीचर्ड पैडिंग। यार अगल बगल ना पैडिंग तो मैं 10 पिक्सल ऊपर नीचे दे देता, 10 VW ऊपर नीचे और 15 VW अगल बगल। तो ये मेरा फीचर प्रोडक्ट्स आ गया भाई, ठीक है। राम राम जी सारे नाइस, ठीक है, बढ़िया चल रहा है। चलो तो अब इसको थोड़ा ढंग से दिखाने के लिए आपको यहाँ पर फीचर्ड करना पड़ेगा, इसको ओए सेलेक्ट और यहाँ पे आ जाओ आप अंदर H1 पे। ओके, तो अब मुझे दोनों H1s का एक चीज़ करना जो है, लाइन हाइट 1, ठीक है, ये तो हो गया भाई। फॉन्ट साइज लेट्स गो फॉर 1 VW। अरे यार बहुत कम हो जाएगा, 2 VWs, 3 VWs, ये मेरे को ठीक ठीक सा लग रहा है। और यार मैं ना एक चीज़ और करना चाह रहा हूँ, फॉन्ट वेट 400 करके चेक करते हैं, ये बढ़िया है जी। अब आ जाओ आप वापस इस पे, ठीक है। फॉन्ट साइज थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा भाई, 4 VWs, ये हो गया, ठीक। और मैं एक बात बोलूँगा आपको, H1 का मुझे सेलेक्ट करना पड़ेगा जी दूसरा वाला एलिमेंट, कलर करके रेड चेक कर लो कि सही सेलेक्ट हुआ है या नहीं, सही सेलेक्ट हो गया जी। और अब मुझे यहाँ पर कलर करना पड़ेगा, कौन सा पेरेंट, ट्रांसपेरेंट, और वेब किट टेक्स्ट स्ट्रोक 1 पिक्सल ब्लैक, ये लो जी, ठीक है, बढ़िया, ओके, सब बढ़िया लग रहा है। और हाँ यहाँ तक तो सही चल रहे हैं अपन, ऐसा लग रहा है, हाँ लगभग सही चल रहे हैं, ठीक है यार, सही चल रहा है, ठीक है यार, ओके। अब आप अंदर आ जाओ, इसमें यहाँ पर मेरे को थोड़ा सा स्पेसिंग देना था जो मैं दे चुका हूँ आई बिलीव। और अब होता मेन गेम शुरू। मेरी बात सुनना मेरे प्यारे भाई बहुत ध्यान से, ठीक है, एकदम बुद्धि के साथ मेरी बात सुनना, फुल बुद्धि के साथ, एकदम सीधे बैठो और बात को पूरे पूरे ध्यान से सुनना, नहीं तो ये छूटा तो गेम खत्म, ठीक। सुनो अब क्या होने वाला है, पूरा बुद्धि लगाना, ठीक है। ये एक एलिमेंट है, यहां से शुरू हो रहा है, यहां से, ठीक है। सुनना जब मैं स्क्रॉल करूंगा तो वो कहां पहुंच जाएगा, वो जो एलिमेंट है ये लाइन यहां पहुंच गई, ठीक है। सुनना मेरी बात सुनना, यहां से, अरे यार एक तो माउस हरामजादा, ठीक है, मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा सीधी लाइन, अब जितनी बन रही उतनी देख लो। वो एलिमेंट यहां से है और इतना बड़ा है, इतना फुल स्क्रीन, ठीक है। पूरी बात ध्यान से सुनो, जो कि डिवाइडेड है 2 हिस्सों में, ऐसा, ठीक है। ऐसा मान सकते हो कि एक हिस्सा ये है, मैं बता रहा हूं, एक हिस्सा ये है और एक हिस्सा ये है, ऐसा मान सकते हो। बात सुनो इज्जत के साथ, ये समझ आना ही चाहिए, मुझे तुम्हारा पूरा साथ चाहिए इसमें। ये समझ नहीं आ रहा है मतलब हमने बहुत बड़ी गलती कर दी, बेवकूफ़ी कर दी है, ये समझ जरूर आएगा, इसलिए तुम मेरा साथ दो, समझ आएगा। स्क्रीन लेट्स गो। चलो तो हमें करना ये है गोलू, हमें करना ये है, डिफिकल्ट होगा समझना थोड़ा सा, बट फिर भी देखो, सुनो, ये पार्ट जो है ये यहीं टिक रहा है, ये यहीं टिक रहा है, और ये पार्ट ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, समझना। तो हो क्या रहा है, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। यहां पे एक नीला मार्कर ले लेता हूं, यहां पे एक एलिमेंट है जो इतना बड़ा है, ठीक है, और जब मैं स्क्रॉल करूंगा वो एलिमेंट यहां तक था, ठीक है, और अगला एलिमेंट यहां से शुरू हो चुका है, जो एलिमेंट ये वाला है। तो कहने का मतलब है, एक काम करते हैं, कैमरे पे लेके चल रहा हूं, वहां समझते हैं, वापस इस पे आते हैं, ठीक है, लेट्स गो। हेलो, आओ, चलो जल्दी आओ वेदन भाई, जल्दी आओ। तो नहीं उतने दूर नहीं साहब, इधर आना है आपको जी, इसको पास से दिखा दो भाई साहब, ठीक है। थोड़ा सा कैमरा अपन ऐसा ले लेंगे ऊपर साइड पे, ताकि अपन इन लोगों को समझा पाए, ठीक है। चले भाई, नहीं बस ठीक है, बस इतने में चल जाएगा, वो लोग तो अपन भाई वो लाइक कर देना यार, है ना, मेहनत कर रहे हैं यार। चलो ठीक है, ओके, मजाक कर रहा हूँ, लाइक करो ना करो कोई दिक्कत नहीं है, बस समझ आना चाहिए, आ जाओ।
सबसे पहले हो क्या रहा है इस वक्त, कहानी ऐसी है कि ये वाला एलिमेंट दिख रहा है राइट वाला, ये यहाँ फिक्स रहेगा, ठीक है। अब सुनना, ये एलिमेंट लेफ्ट साइड पर ऐसे अपने एलिमेंट लगे हुए सजे हुए, वेदांत भाई ये वाला एलिमेंट दिखा देना, ये वाला ऐसे सजे हुए, ठीक है। अब देखना तो हो क्या रहा है, ये ऐसे जा रहे हैं, ठीक है, पर ये यहीं रुकेगा, ये यहीं रुकेगा, हमें बस इस विंडो को आगे पीछे करना है, समझ आ रहा। अब ऐसे हो सकते 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितने भी हो, 1 ये है, 2 ये है, और भी हो सकते हैं, ठीक है। हमें बस उन्हें चलाना है। तो कहानी ऐसी है, इधर देखो वेदन भाई, तो नहीं ऐसे बता लो, ठीक है। तो कहानी कुछ ऐसी है कि अपन को एक विंडो स्टिल रखनी है, ठीक है, और एक विंडो अपन को चलाती जानी है। तो ये विंडो जो स्टिल है ये यहीं दिखेगी आपको, और बाकी विंडो ऊपर जाती जाएंगी। तो ये है लॉजिक। अब अपन चलते जरा कोडिंग पे, लेट्स गो। तो आई बिलीव तुम लोग को वीडियो में समझ आया होगा। और अब देखो यहाँ पर वही मैं समझा रहा हूँ, ये रुक गई, राइट वाली साइड रुक गई, ठीक है, ये लेफ्ट वाली चलती जा रही है, आप देखो। तो आप सोच रहे हो कि नहीं ये भी तो चल ही रही है, मतलब वो अलग चल रही है, वो अपन को अलग तरीके से हैंडल करना है। बट अभी देखना, ये दोनों एक साथ चल रहे हैं, ये वाला देखना तुम, ये दोनों एक साथ चलेंगे, ये चले, ये चले, और फिर जाके वो ऊपर रुक जा रही है, राइट। फिर ये वाली साइड चल रही है। तो इसको अपन कैसे करेंगे कोड, वो अपन को अब समझना है। आ जाओ फटाफट, इस पे तो नहीं, इस पे आ जाओ, ठीक है, ठीक है। और मैं एपिक पेन को बंद करूंगा ताकि मुझे डिस्टर्ब ना करे, जो कि ये कर रहा है इस वक्त। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले एफ हेडिंग बंद करते हैं, एफ हेडिंग का काम खत्म हो गया साहब इसका। इसके नीचे से अब मुझे सेक्शंस बनाना शुरू करने हैं। तो एफ हेडिंग के बाद मैं यहाँ पर एक बना रहा हूँ, इसका नाम हम रख सकते हैं लेट्स से फीचर्ड गीचर्ड नहीं, अबे लैबरा, फीचर्ड इमेजेस। अब मैं इसका नाम फीचर्ड इमेजेस रख रहा हूँ, तुम अपने हिसाब से रख सकते हो, ठीक है। एफ लेफ्ट नाम रख देता हूँ एक का, और एफ राइट हो जाएगा एक का नाम, ठीक है, फ्लेफ्ट और फ्राइट, ठीक है। अब सुनो, फीचर्ड इमेजेस नाम था, मैंने फीचर्ड इमेजेस नाम रखा था, फीचर्ड इमेजेस, हाँ फीचर्ड इमेजेस, बढ़िया। मैं इस भाई को विड्थ दे रहा हूँ फुल, और पैडिंग दे रहा हूँ अबाउट 5 VW ऊपर नीचे, 15 VW अगल बगल। बैकग्राउंड कलर मुझे देना चाहिए क्या, मैं बॉर्डर दे रहा हूँ अभी के लिए, बॉर्डर 2 पिक्सल्स सॉलिड रेड, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ से, बढ़िया। और जो इसने पैडिंग ऊपर दी हुई है, वो पैडिंग इस पे एक्ट नहीं करी या कुछ गड़बड़ हुई है। ओके गॉट इट, समझ गया, पैडिंग एक्ट कर रही है, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो आपको दिख रहा है हाइट नहीं है, पैडिंग है तो वो एलिमेंट इतना नीचे से आने वाला है यहाँ कहीं से, तो जो कि सही है, बिल्कुल परफेक्ट, ठीक है। अब फीचर्ड इमेजेस के अंदर यहाँ पर 2 एलिमेंट्स हैं, और मैं प्लीज़ इसका नाम ना फीचर्ड इमेजेस से हटा के एफ इमेजेस कर रहा हूँ, उससे मुझे लिखने में थोड़ी कम दिक्कत होगी, फिमेजेस, बढ़िया। और फ्लेफ्ट और फ्राइट 2 बनाए हुए हैं, एक है फ्लेफ्ट और एक है फ्राइट, ठीक है। फ्लेफ्ट जो है दिस इज विथ 50% एंड वी कैन से द हाइट एज, एंड फिमेजेस की हाइट कितनी होनी चाहिए, फिमेजेस की हाइट मैं सेट करना चाहता हूँ मिनिमम हाइट 100 VH। मैं समझाऊंगा, मेरी बात सुनो, मैं समझाऊंगा। और मैं आज से पैडिंग हटा रहा हूँ अभी के लिए, 0 VW से ऊपर नीचे, तो इसकी हाइट 100 VH के बराबर है, बढ़िया परफेक्ट चल रहे हैं, ठीक है। और मार्जिन टॉप में दे रहा हूँ 20 पिक्सल्स, तो ये एलिमेंट थोड़ा नीचे आएगा, 20 पिक्सल्स इज वे लेस, लेट्स गो फॉर अबाउट लाइक 50 पिक्सल्स आई बिलीव, 50 पिक्सल्स, 50 भी नहीं, मैं इसे VW में दूंगा 5 VWs, ठीक है परफेक्ट। और अब मेरी बात को आप ध्यान से सुनेंगे, लेफ्ट जो है वो 50% विड्थ लेता है, और मिनिमम हाइट अपने पेरेंट के बराबर लेता है, इनहेरिट करता है। और मैं इसे बॉर्डर दे देता हूँ ताकि आप इसे देख सकें, 1 पिक्सल सॉलिड ब्लू, ठीक है, आप इसे देख पाएंगे। ये आपको जो दिख रहा है दिस इज द लेफ्ट। और एक और एलिमेंट है, उसका नाम है फ्राइट, और मुझे देखने दो, फिमेजेस को मैंने बॉर्डर पैडिंग दे रखी है अगल बगल, वो हटा दूंगा मैं, ठीक है। और फ्राइट जो बॉर्डर है, फ्राइट जो एलिमेंट है, वो मैं करूंगा लेट्स से ग्रीन, ठीक है। और फिमेजेस को देंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर मैं इसका रेड कलर हटाऊं तो सुनो,
यहाँ पे एक ब्लू एलिमेंट है विच इज़ फ्लेफ्ट और एक ग्रीन एलिमेंट है विच इज़ फ्राइट, ठीक है। और अगर अगर तुम देखोगे इनकी विड्थ है 50-50%, मैं थोड़ी सी इनसे विड्थ छीन लूँगा and make it 45%. I'll make this 45%. What I'll do is justify content space between. So अब ये एलिमेंट्स इस तरीके से सेपरेट हो जाएंगे जैसा मैं चाहता हूँ, ठीक है। तो ये दो एलिमेंट्स बन गए। अब मुझे यहाँ पर जो करना है दैट इज, प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना क्योंकि ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हें समझ आना चाहिए। लेट्स गो। फ्राइट के अंदर मैंने एक इमेजेस करके डिव बनाया है, ठीक है। लेट्स गो। फ्राइट के अंदर मैंने इमेजेस करके जो डिव बनाया उसकी विड्थ 100% ऑफ द पैरेंट, 100% of the parent, maybe, I'm not sure. Let's go 90% of the parent. And उसकी height is, again I'll go for 80% of the parent. Background color goes red. Can you see that? Yes, we can. ठीक है, फ्राइट को डिस्प्ले फ्लेक्स करो, अलाइन आइटम सेंटर करो और जस्टिफाई कंटेंट फ्लेक्स एंड। तो वो एलिमेंट यहाँ आ जाएगा जहाँ हम चाहते हैं, ठीक है। नाउ रिमूव द ग्रीन कलर एंड दैट्स अबाउट इट। वी कैन सी द इमेज पार्ट, राइट। यहाँ पे आपकी इमेजेस आने वाली हैं, ठीक है। इट्स गोना बी ग्रेट, ठीक है, नाइस। तो जब मैं यहाँ आऊँगा तो ये एलिमेंट यहीं पर हुक हो जाएगा और ये एलिमेंट यहीं हुक हो जाएगा और इस पर आपकी इमेजेस चलेंगी। काफ़ी सिमिलर है। हम इसकी हाइट को बढ़ा सकते हैं, 90% कर सकते हैं, तो ये लगभग ऐसा हो जाएगा जैसा वहाँ पे है, ठीक है। अब आते हैं इस साइड। तो लेफ्ट जो आपको दिख रहा है, दिस इज द गाय जिसके अंदर आपके एलिमेंट्स चलने वाले हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, लेफ्ट के अंदर मुझे कितने एलिमेंट्स बनाने, आई थिंक यहाँ पे कितने हैं। पहला एक एलिमेंट ये है, एक एलिमेंट ये है, 2 3 4 एलिमेंट्स हैं। तो मुझे लेफ्ट के अंदर 4 एलिमेंट्स बनाने पड़ेंगे। तो लेफ्ट एलएम कितने बनाए मैंने, 4। तो लेफ्ट एलएम 4 हैं और मुझे उनको यहाँ पे अब कोड करना पड़ेगा। लेट्स गो। आई विल गो लेफ्ट एलएम full width of the parent, and I'll go full height of the parent. Minimum height is again inherit from your parent, ठीक है। एंड क्योंकि ये 4 है तो ये अपने पेरेंट को ओवरफ्लो कर देंगे, मुझे पता है ये अपने पेरेंट को ओवरफ्लो कर देंगे। तो मुझे यहाँ पे बोलना पड़ेगा ओवरफ्लो ऑटो। उससे क्या होगा, उससे मुझे यहाँ पे स्क्रॉल बार मिलना चाहिए था बट नहीं मिला। आई बिलीव दैट इज बिकॉज ऑफ align item start, maybe that's the reason. For some reason it's not showing up right. Oh shit, लफड़ा लग गए। Oh man, shit. मैंने पे मिनिमम हाइट दे दी गलती से, इसलिए it's getting fucked up. Height, make this height, make this height, make this height again, and make this height, and that's about it, I believe. Yes, हो गया, फिक्स हो गया। देखो ये यहाँ पे आके रुकेगा और आपके पास ये एलिमेंट्स रहेंगे जिनको आप स्क्रॉल कर रहे होगे, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो मुझे चलाना है वो ये विंडो है, राइट। सो ओवरफ्लो जो ऑटो आपको दिख रहा है उसे मैं कर दूंगा हिडन, सो यू वोंट बी एबल टू सी एनी एलिमेंट्स। रिमूव द ब्लू कलर एंड यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक ही एलिमेंट है बट एक्चुअली एक नहीं है, इस जैसे और भी नीचे हैं जो अभी इस वक्त दिख नहीं रहे, राइट। तो हमें उन्हें चलाना पड़ेगा। मैं इस वक्त पहला एलिमेंट बनाने वाला हूँ। तो पहला एलिमेंट में मुझे क्या करना है, सारे एलिमेंट्स पे सेम कहानी है, आपको एक हेडिंग लिखनी है तो हम वो हेडिंग कर देंगे। लेट्स गो। सबसे पहले एक H3 जिसमें लिखा होगा रियाद, ठीक है, रियाद, बढ़िया। उसके बाद मुझे एक H1 चाहिए तो मैं एक H1 बना लूँगा जिसमें लिखा होगा ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रियाद, ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ रियाद, और फिर एक कॉमा है जिसमें लिखा है सऊदी अरेबियाज कैपिटल, ठीक है, अरेबियाज
कैपिटल। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। काफ़ी 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 अच्छा नहीं लग रहा है। सो मुझे वो ठीक करना पड़ेगा। वो एक्चुअली मैंने गड़बड़ ये कर दिया शायद, मैंने ये बोल दिया है कि फीचर के अंदर जो सेकंड चाइल्ड है सारे सारे टारगेट हो रहे हैं, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा फीचर के अंदर जो डायरेक्टली सेकंड चाइल्ड है, और यहाँ पर भी फीचर के अंदर जो डायरेक्टली H1 है। तो उससे सिर्फ समथिंग वेंट रॉन्ग, टेक्निकली एफ हेडिंग, फीचर्ड भी नहीं, एफ हेडिंग, राइट। तो मुझे यहाँ भी इसको एफ हेडिंग करना पड़ेगा। बढ़िया। सो नाउ दिस शुड गेट इन शेप, कम ऑन। एफ हेडिंग जो है वो आईडी नहीं है, क्लास है। तो ये फिक्स हो जाएगा और अब मुझे इसे ठीक करना पड़ेगा। तो क्या हम उसे कर पाएंगे? बताओ मुझे जल्दी से, क्या हम उसे कर पाएंगे? और एक चीज़ और रह गई है, ये डिज़ाइन डेवलपमेंट प्रोडक्ट, तो हमें उसे ठीक करना पड़ेगा। लेट्स गो, ठीक नहीं एक्चुअली ऐड करना पड़ेगा। विल गो देयर H5 एंड विल गो डिज़ाइन कॉमा डेवलपमेंट कॉमा प्रोडक्ट। ठीक है, तो हमें वो तीनों दिख रहे हैं। H5 को मैं H4 बना दूंगा, जो कि इसे थोड़ा साइज में बड़ा कर देगा। बढ़िया लग रहा है, ठीक है जी, ओके। और रेड कलर यहाँ से आप हटा दीजिए, तो आपको ये वाइट में दिखेगा जैसा हमें चाहिए। और एफ लेफ्ट एलएम को डिस्प्ले फ्लेक्स कर देंगे हम, समझाऊंगा हम क्यों कर रहे हैं ऐसा। और फिर उसके बाद फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम अलाइन आइटम्स, अलाइन आइटम्स के बारे में बात नहीं होगी। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर एंड दैट विल मेक श्योर कि ये सेंटर पे आए जैसा हमें चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा, राइट? समझ रहे हो तुम? ये सेंटर पे आ रहा है, बढ़िया। अब हमें बस क्या करना है, जो हमारा एफ लेफ्ट एलएम है उसके अंदर जो हमारा H1 है उसका फॉन्ट साइज हम बढ़ा देंगे। विल गो फॉर 2VW, 2VW ज़्यादा हो जाएगा, 1.5 VW इसमें भी मैक्स। तो कम ऑन ये होना चाहिए था, बट ये नहीं हो रहा है क्योंकि वो H1 नहीं है। इज इट? H1 है, तो फिर क्यों नहीं हुआ? क्या वो ऑलरेडी 1.5 VW है? 3 VW? ओह, वो ऑलरेडी था 2 VW। आई बिलीव मुझे 3 कर देना चाहिए उसे, 3 ज़्यादा हो जाएगा। 2.5, 2.5 is good. And now line height should be 1. That will make sure it gets fixed there. And मुझे font weight घटाना पड़ेगा, font weight should be 400. and साथ ही साथ text transform capitalize करना पड़ेगा, जिससे इसका हर एक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा। और ये बंदा अपने ऊपर नीचे मार्जिन प्रोवाइड करेगा सो दैट की चीज़ें थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाए। 2 VWs and 0। तो ये इस तरीके से बिल्कुल जैसा हमने सोचा था, राइट? काफ़ी अच्छा लग रहा है, राइट? नाउ विल कॉपी दिस, गो हियर, एंड यहाँ पे हम बात कर रहे थे H4 पे, एंड मैं यहाँ पे बस ओपेसिटी ऐड कर दूंगा 0.5, तो ये थोड़ा सा डल हो जाएगा जैसा मुझे चाहिए। और एक छोटा सा चेंज और, मुझे रियाद को थोड़ा सा साइज में बड़ा करना है, और मुझे लगता है ये मार्जिन थोड़ा ज़्यादा है। 1.5, 1.6 से 1.5 कर सकते हैं हम इसे। 1.5 VWs आई बिलीव, एंड या ठीक है। और मुझे यहाँ पे रियाद को टेक करना है, तो आई विल गो हियर एंड H3 फॉन्ट साइज, मैं इसका फॉन्ट साइज अबाउट 0.5 VWs। लेट्स सी, ज़्यादा छोटा हो जाएगा, आई विल गो फॉर 2 VWs। ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, आई विल गो फॉर 1 VW, 1 VW या फिर 1.3 VWs। आई थिंक दिस इज गुड। फॉन्ट वेट गोज 400, देयर वी गो, बढ़िया, नाइस। तो यहाँ तक बन चुका है, अब मुझे बस इसे कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। तो चार बन गए भाई, आप इनका डेटा चेंज कर सकते हो एज पर योर चॉइस। ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे 4 बने हुए हैं, देख अभी एक रहा है क्योंकि बाकी ओवरफ्लो हिडन पे है। बट अगर आप ओवरफ्लो हिडन हटाओगे तो यू विल बी एबल टू सी इट। जैसे मैं ओवरफ्लो हिडन हटा के इसको ऑटो करूँ तो आप देख पाओगे उन चारों को। और देख लेते हैं एक बार, चले देखना। ठीक है, अब वापस अपन इसे हिडन कर दो ताकि वो ना देखें। बढ़िया, सही चल रहे हैं, ठीक है जी, ओके। ये तो बन जाएगा पार्ट, ओके जी। अब ये व्यू ऑल प्रोजेक्ट्स, तो फटाफट अपन लेफ्ट इमेजेस खत्म करते हैं। और इसके बाद मुझे एक तो बटन चाहिए, तो मैं इसको एक डिव में ही डाल देता हूँ, डिव में ही डाल देता हूँ। आई थिंक वही सही रहेगा। हाँ, मैं डिव में ही डालूंगा।
पता नहीं, मतलब हो सकता है आप लोग डायरेक्ट डाल के फीचर को डिस्प्ले फ्लेक्स करना पसंद करो, बट मैं क्या करूं, डिव में डालूं, डायरेक्ट बनाते हैं। चलो, व्यू ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो हमें ये बटन दिख रहा है, लेट्स गो हियर। फीचर जो डिव बनाया था हमने, उसको हमें थोड़ा सा एडिटिंग देना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स, फ्लेक्स डायरेक्शन कॉलम, ठीक है जी। और मुझे यहाँ पे जस्टिफाई कंटेंट तो नहीं, अलाइन आइटम चाहिए, सेंटर एंड, उसके वजह से मेरा बटन कहाँ जाएगा। ओह शिट, इट्स फकिंग अप एवरीथिंग, विल रिमूव दिस। वही मैं कह रहा था, मुझे इसे डिव में डालना पड़ेगा। चलो कोई बात नहीं, btn div, ठीक है, let's get it inside there. So I'll go here at the bottom, btn div, and btn div, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वापस ऐड कर देना, नहीं तो दिखेगा नहीं, ठीक है। और btn div के अंदर मुझे डिस्प्ले फ्लेक्स ऐड करना पड़ेगा। डिस्प्ले फ्लेक्स, अलाइन आइटम, वही अलाइन आइटम सेंटर, justify content, I'm gonna go for like space between or something, space between, should I go for that? No, center, ठीक है। दैट विल मेक श्योर कि मेरा बटन यहाँ है। अब आते हैं बटन पे। तो btn div में जो बटन है, पैडिंग मैंने उसको लाइक 4 VWs पैडिंग ऊपर नीचे एंड 2 VWs पैडिंग अगल बगल दिया। आई थिंक थोड़ा गलत हो गया, आई बिलीव 2 and 4 होना चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। विल गो 2 and 3 मे बी, 3 भी ज़्यादा है, 2.5 आई थिंक। और हाँ, एक चीज़ और, अब मैं इस पार्ट को थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर रहा हूँ बिकॉज इट्स डिस्टर्बिंग मी अ लॉट, ठीक है। व्यूअल प्रोडक्ट्स, मुझे लगता है ये ऊपर जो मैंने 2 VWs दिए ज़्यादा हो गया, 1 VW देते हैं। दिस इज़ गुड, 1.3 VWs आई बिलीव, दैट्स द नंबर, यस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस आई एम गोना गो फॉर 100 पिक्सल्स, दैट विल मेक इट कैप्सूल जैसा हम चाहते हैं। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, लेट्स सी व्हाट दे आर डूइंग। ब्लैक नहीं, उनके में ग्रे है, तो वील मेक इट ग्रे जस्ट लाइक दैट, even more gray, more like that, and we need to go for background color of white, that's about it, yes। font size को हमें बड़ा करना पड़ेगा, it will go like 1.3 VWs, बढ़िया, 1.3 ज़्यादा हो जाएगा, 1 VWs I believe, and जो मेरा बॉर्डर है उसको मैं 2 पिक्सल्स कर रहा हूँ, feels good, ठीक है। फॉन्ट वेट इज 500, थोड़ा सा बोल्ड हो जाएगा, बढ़िया लग रहा है मुझे तो। लेटर स्पेसिंग जो है, वही लेटर स्पेसिंग I'll go for -0.5 पिक्सल्स या फिर -1 पिक्सल्स आई बिलीव, दिस फील्स गुड टू मी, बढ़िया। ओके नाउ, तो उनके में एक एनिमेशन चल रहा है, अगर आप देखोगे ये एनिमेशन और ये मैग्नेट इफेक्ट भी उनके में लगा हुआ है। तो वो मैग्नेट इफेक्ट हम कैसे बिल्ड करेंगे और ये सब, वो सब आएगा, डोंट वरी, एक साथ सारा एनिमेशन बिल्ड करेंगे। नाउ लेट्स गेट बैक द HTML एंड दिस इज व्हाट वी हैव, ठीक है। पूरी वेबसाइट अगर आप देखना चाहते हो एक बार में, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ कहाँ तक बन चुका है। तो इतना हम बना चुके हैं, जो कि काफ़ी सिमिलर है, राइट। अब आते हैं इस पे, इट्स नॉट गोना टेक मच टाइम, फटाफट अपन इसे कोड कर सकते हैं। ओके लेट्स गो। सबसे पहले फीचर, बाय द वे, मैं होम को कमेंट आउट करूँगा और मैं पूरे फीचर को कमेंट आउट करूँगा बिकॉज आई डोंट वांट कि वो मुझे डिस्टर्ब करे, ठीक है। अब मैं इसके नीचे कोड करना शुरू करूँगा, लेट्स गो। तो सबसे पहले मुझे जो करना है दैट इज दिस डेवलपमेंट एंड डिज़ाइन रिसोर्सेज। सो आई विल गो हियर एंड आई विल से डेव नाम से एक डेव है, सो लेट्स गो हियर, #dev, weight is 100%, ठीक है। And I'm not gonna give it the height, but let's go for like 5 VWs and 15 VWs of padding, and that will make sure कि ये dev यहीं से शुरू हो, ये elements यहीं से शुरू हो। Development design resources, this is what we have to copy, and we'll go here, go H1, and there we go, nice, so बढ़िया जी। Okay, now we are able to see this, but हम बाद में ठीक करेंगे। उसके नीचे मुझे एक पैराग्राफ चाहिए, I'll copy that part as well, go here, paste, done, let's go back,
एंड इट्स लुकिंग जस्ट फाइन। बढ़िया, ठीक है। सो सही लग रहा है मुझे, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं ज़रा इसको फिक्स करने के लिए। तो विल गो डेव एंड विल गो H1। तो अब हमें जो करना है दैट इज़ H1 को थोड़ा ठीक, तो उसको हम कर पाएंगे, हाँ बिल्कुल कर पाएंगे। लेट्स गो। ये पंखा जो ऊपर लगा हुआ है ना, ये पंखा बहुत हरामज़ादा है, अपने हिसाब से चलता है साला। मैंने इसको 1 नंबर पे सेट किया हुआ है, भैंचो अपने हिसाब से चल रहा है 5 पे, पता नहीं क्यों। अरे यार गजब है। 2 VWs ओके, बाल उड़ते हैं तो फिर मेरा दिमाग खराब होने लगता है। डेव के अंदर H1 ही तो था यार। 2 VWs मेरा काम नहीं हो रहा भाई, 4 VWs कर दे। 4 VWs ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, बट फॉन्ट वेट मुझे 400 करना पड़ेगा, और विड्थ को मुझे 60% सेटअप करना पड़ेगा, और लाइन हाइट ऑब्वियसली 981। साथ में मुझे टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज भी करना पड़ेगा। ठीक है जी, ओके। लगभग नहीं यार, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म कैपिटलाइज नहीं करना है, हटा दो। डेवलपमेंट डिज़ाइन रिसोर्स, ठीक है चलो, ठीक है भाई। एक चीज़ और, 4 VW थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 3.5 कर लो भाई। ठीक है, 3.5 थोड़ा कम हो गया भाई, अब 3.8 कर लो भाई, और क्या बोलेंगे। चलो ठीक है, नाइस। और अब आ जाओ पैराग्राफ पे। और एक चीज़ और, ये नीले में सेलेक्ट हो रहा है भाई, है ना। एक बात बोलूँ मैं आपसे, मैंने यहाँ पे एक तो सिलेक्शन लिखा था भाई, इफ़ यू रिमेंबर। ठीक है जी, इफ़ यू रिमेंबर। ओए, मैं एक ना ट्रिक आजमाना चाहता हूँ, इट इज़ अबाउट दिस। ठीक है, मैं अगेन मैं श्योर नहीं हूँ, बट यहाँ तो ये चल रही है, और बाकी मैं देख लूँगा। मैं ये ट्रिक क्यों आजमा रहा हूँ, स्टार का मतलब होता है टारगेट एवरीथिंग, तो मैंने एवरीथिंग के सिलेक्शन पे कलर को वाइट और बैकग्राउंड कलर को ब्लैक कर दिया, तो एवरीथिंग विल जस्ट बिहेव लाइक दैट। ठीक है जी, कुछ भी सिलेक्ट करेंगे आप तो वो ऐसे बिहेव करेगी जैसे ऐसा, देख लो आप, राइट। तो चलो यार देख लेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी, मेरे हिसाब से तो नहीं आएगी। ठीक है जी, ओके। अब आप यहाँ पर आ जाओ लास्ट में फटाफट। #dev p font size is like कितना, आई बिलीव 1.5 PWs। ठीक है, और मार्जिन टॉप तो देना ही पड़ेगा साहब, बिना उसके तो जीवन नहीं चलता। 2 VWs, 3 VWs। ठीक है, लेटर स्पेसिंग ठीक करिए पहले तो आप, माइनस का 0.5 पिक्सल्स, एंड दैट विल फिक्स अ लॉट। उसके अलावा आप कुछ और ठीक करना चाहेंगे? जी हाँ, 60% विड्थ दूंगा पैराग्राफ को, मोर लाइक दैट। बढ़िया जी, काफ़ी काफ़ी सही है। ठीक है, ओके। अब उसके बाद मुझे ये बनाना है एक छोटा सा बात, इनमें ना पैडिंग सेम नहीं चल रही है। आप देखिए, ये यहाँ से शुरू हो रहे हैं जबकि ये एलिमेंट यहाँ से शुरू हो रहा है, तो पैडिंग में फ़र्क है। ठीक है भाई साहब, तो अलग से डिव बनाना पड़ेगा जी। आपने अभी डेव को दे दी है पूरी कहानी, तो आप चाहें तो एक अलग डिव बना लें, या फिर डेव के अंदर आप इन चीज़ों को एक अलग डिव में डाल दें। मैं एक अलग से डिव बनाऊंगा भाई, तो मैंने यहाँ पर दे दिए स्लाइड्स करके एक डिव। ठीक, तो 3 ठो बनाने, एक बनाऊंगा, बाकी कॉपी पेस्ट है भाई। चलो, एक तो स्लाइड के अंदर पहली चीज़ है इमेज, तो वो हो जाएगा। दूसरी चीज़ है टैग, वो हो जाएगा। तीसरी चीज़ क्या है भाई साहब, तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ है H3 ले लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या। चलो फिर इसको कॉपी करो भाई, आ जाओ, कॉपी हो जा भाई, प्लीज़ हो जा, बुरा मत मान। कॉपी हो गया, अपन H3 के अंदर उसे पेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। टैग अपन बना लेंगे, डिज़ाइन कोर्स लिख देते हैं नाम, डिज़ाइन कोर्स, और इमेज अपन हैंडल कर लेंगे कैसे होगी। ठीक है, चलो इधर आओ। अपन का स्लाइड्स डिव है, लेकिन पहले मैं स्लाइड को बना रहा हूँ। ठीक है, स्लाइड के अंदर भी पहले मैं इमेज को बना रहा हूँ। क्या नाम मैंने इमेज रखा है, क्या नाम रखा है, इमेज रखा है क्लास का नाम। ठीक है, तो मैं इसका नाम मैं इसको विड्थ वगैरह दूँ कि क्या दूँ, हाइट दे देता हूँ, विड्थ दे देता हूँ फुल विड्थ। अरे यार मैं क्या बताऊँ साला, स्लाइड को पहले विड्थ दो, 33% भी नहीं, 30%। ठीक है, मैं समझाऊंगा मैं क्या कह रहा हूँ, मैं समझाऊंगा। डिस्प्ले फ्लेक्स लाइन आइटम्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जस्टिफाई कॉन्ट्रास्ट स्पेस बिटवीन। ठीक है, और स्लाइड पे आप आइए, देखो अब मैं क्या कह रहा था।
अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अभी एक स्लाइड बनी हुई है, ठीक है। हमने कितनी बना देनी, मान लेते 3, कॉपी पेस्ट पेस्ट, कितनी बन गई, अब 3 बन गई। इनका पेरेंट कौन है, आईडी स्लाइड्स। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आईडी स्लाइड्स को बोलना पड़ेगा डिस्प्ले फ्लेक्स और स्पेस बिटवीन। और सिर्फ इतना ही नहीं, आपको यहाँ पे पैडिंग लगाना पड़ेगा 0 ऊपर नीचे मैंने 3 VW दे दी और 5 VW दे दी मैंने अगल बगल। तो एलिमेंट आपके यहाँ से शुरू होने लगेंगे, या फिर आप थोड़ा और पैडिंग देना चाहते हैं आप और पैडिंग दे सकते हैं, 10 दे सकते हैं, आपकी मर्जी, ठीक है साहब। तो ये इस तरीके से होना लगेगा जैसा आप चाहते थे। अच्छा जी, अब मैं हाइट तो दूंगा नहीं स्लाइड को, तो उसकी हाइट उतनी होगी जितना उसका कंटेंट है, ठीक है। और रेड कलर तो मैं बिल्कुल नहीं दूंगा भाई। स्लाइड के अंदर जो इमेज है विड्थ फुल होगा, ठीक है जी। और हाइट मैं इसको दे रहा हूँ, लेट्स एम फॉर 200 पिक्सल्स, ठीक है। बैकग्राउंड कलर दे देते हैं वाइट। आपको यहाँ पर वाइट कलर नहीं दिखेगा तो लेट्स मेक इट येलो। बहुत ही गंदा कलर है लेकिन चला लेते हैं काम। 200 में काम मेरा तो नहीं होने का भाई। 270 ये मेरे को ठीक लग रहा है, ठीक। अब आप आ जाओ नीचे यहाँ पे। स्लाइड के अंदर जो मैंने एक ठो H4 दिया, H5 दिया है, कोई नहीं दिया, टैग दिया है ठीक है जी। टैग को अपन बनाते हैं। सबसे पहले तो मार्जिन देते हैं ऊपर नीचे 10 पिक्सल्स, ठीक है जी। थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा इनके बीच में। 10 में मेरा काम को नहीं, सो 20 दे देते हैं थोड़ा सा। और अब आते हैं इसे बनाने की तरफ। पैडिंग अपन देंगे ऊपर नीचे 10 पिक्सल, अगल बगल 22 पिक्सल्स, ठीक है। यहाँ पर आपका टैग बनना शुरू। बैकग्राउंड कलर दे दो भाई डा डा डा, तो इससे हो जाएगा ये ग्रे जैसा अभी दिख रहा होगा, ठीक है जी। विड्थ आपको इसके रखना है फिट कंटेंट। इससे क्या होगा, विड्थ उतनी रहेगी जितना उसका कंटेंट है, ठीक है। और फिर आपको बॉर्डर रेडियस कर देना 100 पिक्सल, ये घूम गया, ठीक। अब डा 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 तो बहुत ज़्यादा हो गया भाई ग्रे, तो इसको हम कर देंगे E7 जो भी अभी भी ग्रे है, हम इसे कर देंगे F7 या फिर F1 even I'll move it to F7 which is almost white, ठीक है। अब सब images, right click, copy image address, we'll go here inside the image, let's go भाई paste। अब obviously मैंने तीनों में सेम इमेज डाल रखी है, आप अलग अलग इमेजेस रख सकते हो। स्लाइड के अंदर इमेज आ जाना भाई, ठीक है। फुल विड्थ, फुल हाइट, ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट फिट कवर। इससे क्या होगा, आपकी इमेज प्रॉपर जितना डिव है उतने में दिखेगी, ठीक है। और अगर बाहर निकले तो उसके लिए ओवरफ्लो हो जाएगा साहब, हिडन, ठीक है। और मैं एक चीज़ और, इस डिव को थोड़ा राउंड करना चाहता हूँ, तो बॉर्डर रेडियस 5 पिक्सल मैं यहाँ पर डिव को दे रहा हूँ, तो एजेस उसके थोड़े से राउंड हो जाएंगे। आपको ज़्यादा राउंड करना, आप 10 पिक्सल दे देना। चलो जी, ठीक है, यहाँ तक तो मुझे को ठीक लग रहा है। अब आ जाओ आपका ये पे इधर वापस। तो अरे यार गड़बड़ हो गया, मैंने क्लिक कर दिया उस पर, ठीक है जी। तो अब मुझे इसको थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं कहूँगा भाई देखो स्लाइड भाई, अपने को बात करनी है H3 से, ठीक है। फॉन्ट साइज तो अपन ने कर दिया भाई 1.4 VW, तो वो बड़ा हो जाएगा। अपनी वेबसाइट पे देखते हैं अपन, सही लग रहा है भाई। फॉन्ट वेट हमने कर दिया 400। लेटर स्पेसिंग हम कर देंगे भाई -0.5 पिक्सल्स। बढ़िया, बहुत शानदार, एक नंबर, बढ़िया लग रहा है मेरे को तो भाई, ठीक है। तो ऑलमोस्ट हो गया जैसा हम चाहते थे। अब आ जाओ, सेम बटन आपको बनाना है तो फिर भाई वही कॉपी पेस्ट का गेम है, ठीक। और मैंने यहाँ पर ये बनाया हुआ था, तो अब मैं एक काम करने वाला हूँ, बटन डिव जो है ना उसको आईडी बनाने की जगह मैं दे दूंगा क्लास, ठीक है जी। तो इससे क्या होगा, मैं इसे कॉपी पेस्ट करके कर पाऊंगा, ठीक है। तो तीनों स्लाइड वाला गेम खत्म। इसके नीचे मैंने किया इसको पेस्ट, ऊपर जाके बटन डिव जो था उसको मुझे आईडी की जगह क्या कर देना है, क्लास। और यहाँ भी क्या कर देना है, क्लास, ठीक है जी। इससे क्या होगा, इसके नीचे भी आपका व्यू और प्रोडक्ट्स का बटन आ जाएगा। दैट्स इट, ठीक है, बढ़िया चल रहे हैं। अब आ जाओ आप यहाँ पे, विच इज़ अगेन अ कॉपी ऑफ इट। तो यार ये वाला पार्ट तो आप बनाओ एटलीस्ट, ठीक है जी। दैट इज इट। अब शुरू करते हैं ज़रा एनिमेशन, लेट्स गो। भाई साहब सारे हाथ से मेरे साथ ही होने होते हैं। आज दूसरा दिन है, कल तक वेबसाइट बना रहा था, आज वेबसाइट खोली, पूरी वेबसाइट चेंज हो गई साहब इनकी, ठीक है। देखो
अरे यार, आधी वेबसाइट बना चुके थे, सिर्फ एनिमेशंस रह गए थे। आज उन्होंने अपनी पूरी वेबसाइट ही बदल दी कुबरतों ने। पर टेंशन नॉट गोलू, भैया को सारी वेबसाइट याद है, पूरी वेबसाइट याद है मुझे, और हम जा रहे हैं कोड करने। लेट्स गो। तो सबसे पहले, ये तो नहीं है कोड, कोड ये है। इसको ओपन कर लेते फटाफट। हमने यहाँ तक कोड कर लिया था अगर याद हो, ठीक है। और ये इमेजेस वगैरह मैंने लगाई हैं, और कुछ जो चीज़ें मैंने एक्स्ट्रा करी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ हुआ क्या है। तो ये हटिंग, ठीक है। अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा कर दी हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे रेड कलर हटा दिया था, ठीक है। ये रेड कलर वापस आ गया। और बाकी कुछ मैंने क्या किया, यहाँ पे ये बस इतना कर दिया कि जब भी हवर होगा तो कलर ब्लैक हो जाए, बस इतना। और वो भी मैं हटा दे रहा हूँ, वो भी हटा दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये लिखा है मैंने, तो ऐसा लिखा है कि हेडिंग्स पे H1 पे जब हवर हो तो ब्लैक कर देना। आई बिलीव हटाने की जगह इसको लगे रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और कुछ मैंने यहाँ पर चेंजेस नहीं करे हैं, तो इट्स टाइम वी शुड मूव फॉरवर्ड, लेट्स गो। तो सबसे पहले करना ये है कि हम यूज़ करने वाले हैं शेरी जेएस, जैसा कि बात हुई थी, मैं तुम्हें बताया था, राइट। मेरे पास यहाँ पे उसका एक CDN है, तो अब मैं CDN को यूज़ करूँगा शेरी जेएस के, राइट। तो फटाफट चलेंगे। तो स्क्रिप्ट SRC और ये CDN वगैरह सब कुछ अवेलेबल हो जाएगा आप लोगों के लिए, डोंट वरी। और इसका अलग से ट्यूटोरियल भी दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा मत सोचना कि अरे यार भैया हम कैसे यूज़ करेंगे। आपको शेरी जेएस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल की जाएगी, एंड यू विल बी एबल टू लर्न, डोंट वरी, एंड यू विल बी एबल टू मेक ग्रेट थिंग्स विद इट। आज मैं आपको इसका पोटेंशियल दिखाने वाला हूँ शेरी जेएस का, राइट। लेट्स गो। तो मैंने यहाँ पे शेरी CSS लगा दिया, मैंने यहाँ पे आप शेरी जेएस लगा दिया, दोनों ही लगा दिए। और अब मुझे चाहिए जो दैट इज बाकी की डॉक्यूमेंटेशन देख लेते हैं जरा शेरी जेएस की। तो आई विल गो गिटहब एंड शेरी जेएस, देयर वी गो। तो ये मेरी एक कह सकते हो सीक्रेट रिपोजिटरी है, तो आपको अभी एक्सेस नहीं मिलेगा, बट बहुत जल्दी आपको एक्सेस मिल जाएगा, डोंट वरी। सो विल कॉपी दैट स्क्रिप्ट, कॉपी एंड आई विल गो पेस्ट। जी साहब, हो गया भाई साहब। मुझे उसके अलावा स्क्रॉल ट्रिगर भी चाहिए, तो स्क्रॉल ट्रिगर, ये दो चीज़ें मुझे चाहिए। 3JS चाहिए क्योंकि मुझे 3D इफेक्ट लगाना है, तो मैं इस CDN की जगह एक और CDN उठाना चाहूँगा। लेटेस्ट 3JS भी अपडेट हुई है, परसों के दिन या कल के दिन अपडेट हुई है 3JS, तो मैं वो लेटेस्ट CDN लगाऊंगा और डॉक्यूमेंटेशन पे अपडेट हो जाएगी, डोंट वरी। सो लेटेस्ट जो CDN आया वो अपडेट चाहिए मुझे, तो ये वाला CDN मैंने ले लिया, परफेक्ट। और उसके अलावा और मुझे कंट्रोल किट नहीं चाहिए क्योंकि मैं कोई डीबगिंग नहीं करना चाहता, ठीक है। और ये सब आपको सिखाया जाएगा, डोंट वरी। अभी सिर्फ देखो ये सब शेरी जेएस यूज कैसे करने और इसके टॉप नॉच इफेक्ट्स कैसे यूज करने, सब कुछ आपको सिखाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। इट्स टाइम वी शुड मूव फॉरवर्ड। तो सबसे पहले पहला इफेक्ट, आ जाओ वेबसाइट पे। सबसे पहले पहला इफेक्ट विच इज बेसिकली गेटिंग द माउस फॉलोअर, राइट। देखोगे कितना ईजी है, देखो शेरी जैसे बनाना बहुत ईजी है। यू जस्ट हैव टू गो शेरी डॉट माउस फॉलोअर एंड रन, दैट्स अबाउट इट। तो ये बन गया माउस फॉलोअर, सी दैट्स इट, खत्म हो गया। ये माउस फॉलोअर अपना रेडी है, राइट, बढ़िया। तो भैया माउस फॉलोअर तो बन चुका है, हाँ जी बन चुका है। अब इसके अलावा मुझे कुछ और चाहिए क्या? माउस फॉलोअर इस फीचर में और भी चीज़ें हैं मैंने डाली हैं। आप इसका कलर बदल सकते हो, स्क्यू बदल सकते हो, ऑल ऑफ थिंग्स। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सा है वो, बट अभी मैं वो सिखाऊंगा नहीं। शेरी जेएस का अलग से ट्यूटोरियल लाऊंगा, उसके अंदर सब कुछ बताऊंगा, क्योंकि अभी हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। दिस ट्यूटोरियल इज नॉट अबाउट शेरी जेएस, दिस ट्यूटोरियल इज अबाउट हाउ टू यूज शेरी जेएस इन दिस प्रोजेक्ट। लेट्स गो। अब अगली चीज़ जो मुझे करनी है दैट इज कि यहाँ पे मुझे एक मैग्नेट इफेक्ट बनाना है। इनकी पिछली वेबसाइट पे एक मैग्नेट इफेक्ट था, जब आप इस पर लेकर जाओगे माउस को तो वो एक गोला बन जाता था वहाँ पे, और वो थोड़ा सा इस तरीके से वॉबल होता था, ठीक है। तो मुझे वो बनाना है। तो अब देखो कितना ईजी है ये। शेरी, ओए आराम से, शेरी क्या कर रहा है यार ये बोल रहा है जावास्क्रिप्ट है, मैं भी तो वही कह रहा हूँ जावास्क्रिप्ट है भाई। जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट कर दो यार प्लीज, थैंक यू, ठीक है। शेरी डॉट मेक मैग्नेट, दैट्स इट, खत्म हो गया। हाँ जी, पर वो मैग्नेट किसे बनाएगा ये बताना पड़ेगा। तो मुझे किस पे चाहिए? मुझे इस आइकन पे चाहिए। तो मैं यहाँ पे ऊपर जाऊंगा, आइकन को ढूंढूंगा। आइकन कहाँ हो तुम? कम ऑन आइकन, वेयर आर यू? वो नैव बार में, तो मैं आइकन को नैव बार में ढूंढूंगा। नैव बार में आइकन, मिल गया आइकन। तो मैंने वहाँ पे एक आइकन को क्लास दे दी है, क्या? मैग्नेट। आप इसका नाम कुछ भी रख सकते हो। क्या नाम रख सकते हो? चाचा, चाची, भैया, भाभी, वट एवर यू लाइक। बट हमने उसको क्लास क्या दी है? मैग्नेट। कोई भी क्लास दे सकते हो तुम अपनी पसंद की, राइट। और बस उसे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो।
मैग्नेट। सो मैंने इसका नाम यहाँ पे मैग्नेट रख दिया। तो वो क्लास मैंने मैग्नेट आइकन को दी हुई है और इमेज को भी दे दी है। इमेज कौन सी? इमेज ये जो कुबरतो ऊपर लिखा हुआ है ये इमेज, राइट। और अब देखना इफेक्ट, ये देखो ये बन गया आपका मैग्नेट, दैट सिंपल। और यहां पर भी वो इफेक्ट बन गया जो उनकी वेबसाइट पे नहीं था बट हमने हमारी वेबसाइट पे डाला हुआ है। इंटरेस्टिंग स्टफ गोइंग ऑन, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। ठीक है, अब आते हैं इन पर। तो इनका इफेक्ट अपन को बनाना है, राइट। तो 3 सर्कल, 3 एलिमेंट्स पे अपन जब माउस लेकर जाते थे तो एक सर्कल बनता था और एक वीडियो चलती थी, राइट। चलो शुरू करें। तो विल गो शेरी डॉट हावर विथ मीडिया सर्कल, दैट्स इट। ये उसका नाम है। डॉक्यूमेंटेशन जब मैं आपको दिखाऊंगा तो उसमें सारे फंक्शंस, मेथड्स अवेलेबल हैं और भी बहुत सारे हैं। बहुत सारी चीजें आप क्रिएट कर सकते हो टॉप नॉच अवॉर्डेड वेबसाइट्स में जो यूज होती हैं। अब सबसे पहले आपको इसमें यह बताना है कि किस पर जब मतलब किस एलिमेंट पर आपका माउस आएगा तो वो बताना है। और दूसरा, आपको वीडियोस या फिर इमेजेस पास करनी पड़ेंगी जो उनमें शो होनी चाहिए। ठीक है, हम देखेंगे कैसे। तो सबसे पहले हम किस पर? इन 3 एलिमेंट्स पर। तो हमें यहां पर जाना है, उन 3 एलिमेंट्स को ढूंढना है। हमने उसका नाम रखा है HVR। तो HVR एलिमेंट हम यहां पे मेंशन कर देंगे, जैसे कि .HVR। तो हमने कहा कि भैया जब माउस HVR एलिमेंट पर आए जिसकी क्लास HVR हो, ठीक है, आप उसका नाम कुछ भी रख सकते हो। अगेन आप इसकी क्लास का नाम चाचा भाभी व्हाटएवर यू लाइक, और जो भी रखोगे वो यहां लिखना पड़ेगा डॉट साइन के साथ। ठीक है, उसके अलावा आपको दूसरी चीज जो बतानी है दैट इज एन ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट होगा और इसमें आपको इमेजेस या वीडियोस पास करनी है जो आपको शो करनी है। फॉर एग्जाम्पल मुझे वीडियोस देनी है तो मैं यहाँ पे वीडियोस लिखूंगा, और इमेजेस होती तो मैं यहाँ पे इमेजेस लिखता। लेकिन मुझे वीडियोस शो करनी है तो मैं यहाँ पे वीडियोस लिखूंगा। और अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ, शेरी जेस का एक्चुअल ट्यूटोरियल चैनल पे आएगा, उसमें पूरी पॉसिबिलिटीज आपको सिखाई जाएंगी, क्या क्या किया जा सकता है, कैसे कैसे किया जा सकता है। ठीक है, और हम इस पे काफी ज्यादा एक्टिवली डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो शेरी जेस में खूब सारे अच्छे अच्छे फीचर्स और अच्छे अच्छे एनिमेशंस सब जुड़ते रहेंगे। हमारा प्लान इसके बारे में काफी बड़ा है। लेट्स गो। सो सबसे पहले देयर वी गो। मैं यहाँ पे पहली वीडियो जो शो करना चाहता हूँ वो ये है 0.mp4। यहाँ पे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है उनकी वेबसाइट से, और इत्तेफाक से एक और मैंने कल डाउनलोड कर ली थी भाई, पता नहीं क्यों बट मैंने कर ली थी वो डाउनलोड। भगवान ने बचा लिया .mp4, और उनकी क्योंकि वेबसाइट से वीडियो हट चुकी है। अगली वीडियो जो मुझे चाहिए दैट इज दिस 2.mp4। सवाल नंबर 2, आपके मन में ये क्वेश्चन आ सकता है तो जो वीडियोस मुझे वो शो करनी है क्या मुझे वो डाउनलोड करनी पड़ेंगी? ऐसे नहीं, आप URL से भी, इंटरनेट से कॉपी इमेज एड्रेस होता है, इंटरनेट से भी आप URL ला सकते हो और वो तब भी चलेगा। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ जी, बात तो बहुत अच्छी है। 3.mp4 आई बिलीव इसके नाम 0, 2 और 3 है, तो हमने इनका नाम इसीलिए यहाँ पर 0, 2 और 3 रखा है। और हमने इसे बहुत ही ना फुल प्रूफ बनाया। कहने का मतलब, अगर जैसे आपने यहाँ पे कितनी वीडियोस दी हैं? 2 वीडियोस, सही है। और एलिमेंट कितने हैं? एलिमेंट 3 है, वेबसाइट्स, एप्स, ब्रांडिंग, 3 एलिमेंट है। लेकिन वीडियो कितनी दी? 2। तो पहले वाले पे वीडियो दिख रही है, दूसरे वाले पे भी वीडियो दिख रही है, और तीसरे की आपने वीडियो नहीं दी है फिर भी उसमें वीडियो दिख रही है क्योंकि हमने उसे रिपीट करा दिया है। ग्रेट। तो आप अगर गलती से गलती कर भी देते हो बट हमने उसका ख्याल रखा है, डोंट वरी अबाउट इट। लेट्स गो। तो यहां पे मैंने तीसरी वीडियो दे दी, तो पहली, दूसरी, तीसरी, परफेक्ट, वी आर डूइंग ग्रेट, बहुत शानदार, 1 नंबर। लेट्स गो एंड लेट्स गो फॉरवर्ड। तो फटाफट अब हमें आगे बढ़ना है। अब आता है मेन मुद्दे वाली बात, यहां पे अपन को काम करना है। ठीक है, तो उसके लिए मुझे इमेजेस चाहिए, तो आई विल गो हियर unsplash.com एंड यहाँ पे मुझे इमेजेस ढूंढनी होंगी। अच्छी इमेजेस ढूंढने का मैं बहुत बड़ा शौकीन हूँ, तो आई विल गो राइट क्लिक, कॉपी इमेज एड्रेस, लेट्स गो हियर। और मुझे इमेजेस कहाँ पर लगानी है वो मैं ढूंढ लूँ ज़रा। सो मुझे फीचर्ड के अंदर इमेजेस लगानी है, इनसाइड दिस इमेजेस, इमेज टैग, पेस्ट, और इस जैसे और भी मुझे इमेज टैग चाहिए। कितने? टोटल 4 चाहिए, 1 इमेज लगा चुका हूँ, 3 और इमेजेस लगानी है। ठीक है, तो मैं 3 और इमेजेस ढूंढ लेता हूँ। लेट्स गो विद दिस वन, काफ़ी अच्छे कलर्स हैं। कॉपी इमेज एड्रेस, पेस्ट, लेट्स गो विद फ्यू मोर। I'll go with this one. Right click, copy image address, paste again, and one more. Let's go with this green one. Right click, copy image address, बहुत बढ़िया, पेस्ट। और थोड़ा सा CSS में चेंजेस करने पड़ेंगे जो कि मैं अभी आपको शो कर रहा हूं। सो देखो, आपको यहाँ पे बोलना पड़ेगा where's that, उसका नाम क्या है? मैंने भाई दबा इसका नाम क्या रखा है? F-Write में इमेजेस। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ढूंढना पड़ेगा उसे, ये वाला कोड आपको लिखना पड़ेगा। F-Write में जो इमेजेस डिव है, मतलब F-Write में जो इमेजेस डिव है जिसके अंदर इमेजेस हैं,
तो आपको बोलना पड़ेगा उसके अंदर जितनी भी इमेजेस हैं उनका वेट 100%, हाइट 100%, ऑब्जेक्ट वेट कवर। इससे क्या होगा, आपकी इमेजेस प्रॉपरली पूरे डिव को कवर करेंगी और वो इस तरीके से बाहर निकलने लगेंगी। राइट, निकलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हमने इसका ख्याल रखा है शेरी जेस में। लेट्स गो। तो अब हम यहाँ आएंगे और अब शुरू होता है मेन गेम। तो ये छोटा सा कोड है जो आपको लिखना पड़ेगा, उसका डॉक्यूमेंटेशन हमने ऑलरेडी बना रखा है। तो यहाँ पे हमने डॉक्यूमेंटेशन में मेंशन किया है वो इफेक्ट, ये वाला वो इफेक्ट है। तो आपको क्या करना है, अगर आप स्टैटिक स्क्रॉल कर रहे हो, स्टैटिक स्क्रॉल मतलब कोई जी हिसाब से कंट्रोल नहीं करना है, लेकिन हमें जी हिसाब से कंट्रोल करना है, तो हम ये वाला कोड यूज नहीं करेंगे, कस्टम स्क्रॉल ट्रिगर हमें यूज करना है। तो आप ये पूरा पार्ट कॉपी करेंगे, इसका पर्टिकुलर आपको ट्यूटोरियल दिया जाएगा, डोंट वरी। अब ये जो पार्ट आपने कॉपी किया है ये एग्जैक्टली हूबहू काम नहीं करेगा, इसके लिए आपको थोड़ा सा कोड लिखना पड़ेगा जो अब मैं आपको शो करूंगा। उसके पहले मैं आपको आइडिया समझा रहा हूं। आइडिया ये है, सुनो, आइडिया ऐसा है जो अब मैं बता रहा हूं, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। सबसे पहले आप को, या फिर इवन मैं इस इफेक्ट को भी तेल लेने जाने देता हूं, अभी 2 मिनट रुको। उससे पहले हम क्या करते हैं, हम इसको यहां पर पिन कराते हैं, कहने का मतलब ये यहां रुक जाए, जैसे उनकी वेबसाइट पर रुक जा रहा था, यही रुक जाए और ये वाला पार्ट आगे जाए, जैसा हमने वीडियो में देखा था। मैंने वीडियो में बताया हुआ है, राइट, हमने वीडियो में बताया, राइट। सो ये वाला पार्ट ऊपर जाए, ऊपर जाए, राइट। तो वो वाला पार्ट अपन पहले कोड करते हैं, बहुत ईजी है, gsap.to, ठीक है। अभी 2 को तेल लेने जाने दो, स्क्रॉल ट्रिगर, ये कोड आपको आना चाहिए, दिस इज बेसिक gsap स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। लेट्स गो। ट्रिगर किस पे लगा रहा हूं, मुझे किसे रोकना है, मुझे रोकना है इस f images div को, दिस कंप्लीट विंडो, इसको रोकना है। इसका नाम f images था, मुझे याद है इसका नाम f images था। तो f images को रोकना चाहता हूं, रोकने के लिए मुझे बोलना पड़ेगा पिन ट्रू, ठीक है। तो ट्रिगर मतलब कब, और मतलब ट्रिगर मतलब किस एलिमेंट को, और पिन मतलब उसे रोक दो, ठीक है। कब रोको वो मुझे बताना पड़ेगा, स्टार्ट जब उसका टॉप पेज के टॉप पे आ जाए, कहने का मतलब जब ऐसी हालत में आ जाए, इसका टॉप, वो जो डिव है उसका टॉप पेज के टॉप पे, मतलब तुम्हारे डेस्कटॉप की स्क्रीन के टॉप पे आ जाए, ठीक है। एंड मुझे बताना पड़ेगा जब उसका बॉटम पे आ जाए, साथ ही साथ मुझे एंड ट्रिगर देना पड़ेगा कि किसे बॉटम माना जाए, किसे बॉटम मानूं, बॉटम किसे मानूं, तो वो बताना पड़ेगा। I'm sorry again. Let's go. तो बॉटम किसे माने, बॉटम किसे माने, जो आखिरी एलिमेंट हो। मैं समझाऊंगा, रुको। इमेजेस ओपन करो, इसके अंदर 2 एलिमेंट्स हैं, एक लेफ्ट है और एक राइट है। तो लेफ्ट में कितने एलिमेंट थे, 4, अगर याद हो तो एक ये दिख रहा है और इसके नीचे 3 और हैं। तो जो आखिरी एलिमेंट है मैंने उसको क्लास दे रखी है, क्या, लास्ट। तुम भी जाके क्लास दे लो और यहां पे आओ और यहां पे बोल दो जिसके पास लास्ट क्लास हो वो मैं आखिरी एलिमेंट मानूंगा, ठीक है साहब, ओके। तो स्क्रॉल ट्रिगर क्या करेगा, इमेजेस को रोक देगा, रुक गया पिन की वजह से, ठीक है। शुरू कब करेगा, जब टॉप पे आ जाए, जो कि आ चुका है। एंड कब करेगा, जब बॉटम पे आ जाए, कभी आ जाएगा, डोंट वरी। और एंड ट्रिगर क्या कर रहा है, एंड ट्रिगर ये बता रहा है कब रोकना है आपको एनिमेशन, ठीक है, कहां तक आपको चलाना है। तो अब हमें करना यह है कि हमें सबसे पहले मूव कराना है। किसे मूव कराना है साहब, ये जो लेफ्ट एलिमेंट है इनको ऊपर भेज रहा है, राइट। तो वो आपको यहां लिखना है 2 के अंदर, क्योंकि क्यों लिखना है आप सुनो। स्क्रॉल ट्रिगर काय के लिए लिख रहे थे अपन, स्क्रीन रोकने के लिए, स्क्रीन के लिए हमने लिखा था, ये हमने मूव कराने के लिए लिखा था, स्क्रीन रोकने के लिए लिखा था, तो ये स्क्रीन रुक चुकी है। आपको मूव किसे कराना है, इसे ऊपर भेजना है, राइट। तो वो आपको यहां पर लिखना होता है, वो जीसैप कंट्रोल करता है, राइट। तो एनिमेशन जीसैप कंट्रोल करता है, स्क्रॉल ट्रिगर स्क्रीन रोकता है। तो स्क्रीन रोकने का काम ये लिखा है, पढ़ लो आराम से, किसे रोकना है, एफ इमेजेस को रोकना वगैरह वगैरह। और टू यहां पे किसे एनिमेट करने के लिए, किसे एनिमेट करना साहब, यहां पे एफ लेफ्ट एलएम को एनिमेट करना है। मैं समझाऊंगा, थोड़ा रुको, थोड़ा सब्र रखो, ठीक है, ओके। आप मुझे बताइए एफ लेफ्ट एलएम यहां पे कितने हैं, यहां पे 1 2 3 4 हैं। अगर याद हो तो इन जैसे हमने 4 बनाए थे लेफ्ट साइड वाले, 1 2 3 4 मैंने बनाया तो था यार, यहाँ पे वीडियो, वो जो आपकी कोई वीडियो बनवाई थी, अगर याद हो तो मैं कह रहा हूं एफ लेफ्ट एलएम ऊपर की तरफ जाना -300%, ठीक है साहब। ईजिंग रखना, और ईजिंग मैंने यहां पर लेट्स से ईजिंग मैंने दे दी पावर
पावर 1, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक ईजिंग है। और एक चीज और करनी पड़ेगी, स्क्रब, वो स्क्रॉल ट्रिगर को देना पड़ेगा। स्क्रब से क्या होता है, स्क्रब से होता है 1 दे सकते हो, 2 दे सकते हो, 3 दे सकते हो, लेकिन 1 देंगे हम, ज्यादा स्क्रब नहीं कराना। स्क्रब होता क्या है सुनो, एक होता है कि जैसे ही पॉइंट पे पहुंचा पूरा एनिमेट हो जाए, और एक होता है कि जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूं वैसे वैसे एनिमेट हो। तो हम चाहते हैं जैसे जैसे मैं स्क्रॉल करूं वैसे वैसे एनिमेट हो, तो उसका मतलब होता है स्क्रब। ठीक है, अगर आप स्क्रब नहीं लगाओगे तो स्क्रॉलिंग पे एनिमेट नहीं होगा, बस वो पॉइंट से टच करेगा। कौन सा पॉइंट, टॉप से टच करेगा और पूरा एनिमेट हो जाएगा। पूरा एनिमेट नहीं करना, हमें स्क्रॉल के बेसिस पे एनिमेट करना है। अब आप देख लो जादू, रीलोड करो, देखना देखना, मैं ये नीचे ला रहा हूं, ये रुका पेज और सिर्फ वो पार्ट चल रहा है। समझ गए आप, ये थी कहानी साहब, बहुत शानदार, एक नंबर भाई साहब, एक नंबर, मजा आ गया, सच में मजा आ गया। ठीक है, अब अपन को इसको कनेक्ट करना है। सुनो, अब हमें इसको कनेक्ट करना है इन इमेजेस से। भयंकर टास्क साहब, यहां पे लगेगा अपना शेरी JS। लेट्स गो। तो डॉक्यूमेंटेशन पे हमने ये इफेक्ट रखा हुआ है, इमेज इफेक्ट, इसको कॉपी करो, पेस्ट, और यहां पे आपको डिव का नाम बताना है जिसके अंदर इमेजेस हो। तो इमेजेस काय के अंदर है, दिखा देता हूं मैं आपको। F राइट में एक डिव है, उसका नाम है इमेजेस, जिसके अंदर मैंने इमेज टैग लगाए हुए हैं, तो वो डिव का नाम आपको वहां लिखना है। ठीक है जी, तो इसका नाम इमेजेस हो गया। क्लास है क्या, हाँ जी क्लास है, इमेजेस नाम है, ठीक है जी, तो मैंने इमेजेस नाम रख दिया क्लास। ठीक है, डिव का नाम यहां आएगा। स्टाइल 5 क्या है, बहुत सारी स्टाइल्स है, दिखाऊंगा, सारी दिखाऊंगा, बहुत तगड़ी चीज है, मजा आ जाएगा। अब क्या करना है, ये जो आपने कोड कॉपी किया है, इसके अंदर का ये विंडो वाला पार्ट हटा दो, क्योंकि हमें खुद से लिखना पड़ेगा भाई साहब। अब ये वाला पार्ट थोड़ा सा कठिन है। कठिन क्या है मतलब यार, यही एक चीज है जो तुम्हें सीखनी है, बाकी क्योंकि ये कस्टम फीचर है तो तुम्हें अपने हाथ से बनाना पड़ेगा, हम सब कुछ नहीं बना सकते। अब कई यूजर को इफेक्ट अलग तरीके से चाहिए, कई यूजर को अलग तरीके से चाहिए, तो हमने एक हद तक कोड कर दिया है। और आप अपने को क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि जैसे जैसे स्क्रॉल हो उसके बेसिस पे एनिमेट हो, तो वो आपको लिखना पड़ेगा साहब। तो अब मैं आपको बताता हूं कहानी क्या है। कहानी ये है, सुनो। हम चाहते हैं कि यहां पे जब ये एलिमेंट, लेफ्ट वाले पे बात हो रही है, जब लेफ्ट पूरा खत्म हो जाए तब इसका एनिमेशन कंप्लीट हो जाए, जब सेकंड पूरा खत्म हो जाए तो सेकंड इमेज का एनिमेशन कंप्लीट हो जाए। तो कुल मिला के लेफ्ट वाला खत्म हुआ या नहीं हुआ उसकी प्रोग्रेस चाहिए। पॉइंट समझ रहे हो, लेफ्ट वाला कितना कंप्लीट हो गया, ऊपर निकल गया, सेकंड लेफ्ट वाला कितना ऊपर निकल गया। अपने ऐसे थे ना, 1 2 3 4 4 थे, तो पहला कितना निकल गया, दूसरा कितना निकल गया, तीसरा कितना निकल गया, चौथा कितना निकल गया, कितना निकल गए 100% में से, उसके बेसिस पे अपन को इमेजेस एनिमेट करनी है। ये है हिसाब। ठीक है साहब, तो अपन चलते हैं जरा यहां पर कोड लिखने। पहले हमें क्या करना है, पहले इन सारों को सिलेक्ट करना पड़ेगा जो लेफ्ट में है, तो सिलेक्ट कर लेते हैं। आओ देखो, मैंने यहां पर सेक्शंस का नाम दे देता हूं। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो इससे क्या हुआ, इससे आपके जितने वो एफ लेफ्ट एलएम थे, कितने थे भाई साहब, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट थे ना, यहां पे 4 थे, ये एक उसके नीचे 2 3 4 थे, तो चारों सेलेक्ट हो गए। ठीक है, और वो सेक्शंस के अंदर आ गए। तो हम क्या कर रहे हैं, स्लाइड स्टाइल के अंदर, ये इफेक्ट के अंदर हमें लिखना पड़ेगा सेक्शंस, जो कि एक अरे होना चाहिए, क्योंकि वो एक से ज्यादा है, अरे नहीं एक्चुअली नोड लिस्ट होना चाहिए, डॉट फॉर ईच फंक्शन, और हर बार आपको एक ठो सेक्शन मिलेगा। ठीक है, मैं समझा रहा हूं, सुनो। पहली बार आपको ये मिलेगा, अगली बार आपको अगला मिलेगा, तीसरा चौथा, तो चारों एलिमेंट काय में आएंगे, सेक्शन में। अगर आपको बेसिक जावास्क्रिप्ट भी नहीं आती तो ये समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सेक्शन मतलब चारों एलिमेंट, 1 2 3 4, और सब पे हमने फॉर ईच किया और एक एक बार एक एक एलिमेंट आया। हमें यहां पर स्क्रॉल ट्रिगर क्रिएट करना पड़ेगा ये जानने के लिए कि वो कितना स्क्रॉल हो चुका है। तो हम यहां पे कहेंगे स्क्रॉल ट्रिगर, जिसमें S और T दोनों कैपिटल हैं, डॉट क्रिएट, किसके लिए, वो आपको यहां लिखना है। और ये हम क्यों बना रहे हैं, ये पता करने के लिए वो कितना स्क्रॉल हो चुके, कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है उनकी, बस इतना पता करने के लिए। तो हम यहां पर किसके लिए बना रहे हैं, पहली बार पहला सेक्शन आ रहा था अगर याद हो, तो पहली बार पहले सेक्शन के लिए, दूसरी बार दूसरे सेक्शन के लिए, तीसरी बार तीसरे सेक्शन के लिए, चौथी बार चौथे सेक्शन के लिए। कैसे, फॉर ईच कितनी बार चलता है, जितने एलिमेंट होते हैं। सेक्शंस में कितने एलिमेंट थे, 4, क्यों, क्योंकि एफ लेफ्ट एलएम कितने, 1 2 3
4। ये कितने एलिमेंट थे? ये 4 थे। तो हमारा फॉर ईच कितनी बार चला? 4 बार। तो हमारा स्क्रॉल ट्रिगर कितनी बार बना? 4 बार। किन के लिए? पहली बार पहले एलिमेंट के लिए, दूसरी बार दूसरे एलिमेंट के लिए, तीसरी बार तीसरे एलिमेंट के लिए, चौथी बार चौथे एलिमेंट के लिए। पॉइंट समझ रहे हो? राइट। हम इससे कहेंगे तुम कब प्रोग्रेस टेस्ट करना शुरू करना? कब शुरू करना? जब उस एलिमेंट का टॉप पे आ जाए, पहली चीज। ठीक है, हम इससे कहेंगे स्क्रब 1 रखना। और इसके अलावा आई कैन से एंड, बॉटम एंड की जरूरत नहीं पड़ेगी, तेल लेने जाने दो। उसके अलावा अब मुझे बस एक चीज और बोलनी है इसे, विच इज ऑन अपडेट। अब पूछो ये क्या है? यही सबसे मेन चीज है। ऑन अपडेट क्या है? बेसिकली ऑन अपडेट क्या है? जब आपका एलिमेंट स्क्रॉल हो रहा होगा तो वो कितना स्क्रॉल हो चुका है वो ऑन अपडेट को पता चलता है। ठीक है, वो थोड़ा स्क्रॉल हुआ, 10% स्क्रॉल हुआ, 20% स्क्रॉल हुआ, वो ऑन अपडेट को पता चलता है और उसकी डिटेल्स यहां रख दी जाती हैं। तो मैं उसका नाम प्रॉग रख देता हूं। अब इसका नाम चाचा, भैया, वट एवर यू लाइक, ये वेरिएबल का नाम है। मैंने नाम रख दिया प्रॉग। मैं आपको टेस्ट करा सकता हूं, देख लेना। आप एक बार देख लेना प्लीज, मेरी बात सुनो और समझने की कोशिश करो आप। ठीक है, तबीयत थोड़ी खराब है भाई साहब, थोड़ी सी गलती हो गई। यहां पे शेरी में एस कैपिटल रहेगा। ठीक है, लेट्स गो। आओ देखना, मजा आ जाएगा भाई। हमने ये स्क्रॉल किया, स्क्रॉल करते जाऊंगा, देखना। ये देखो, अब प्रोग्रेस गिनो। प्रोग्रेस कितनी हो गई? 0.04 का मतलब 0%, 0.2 का मतलब 2%। ठीक है, 2% नहीं, टेक्निकली 20%, आई एम सॉरी, राइट। 0.3 का मतलब 30%। ये 0 से 1 के बीच में वैल्यू देता है, तो आपको उसे उसी तरीके से मैप करना है। 0.1 का मतलब 10%, 0.2 का मतलब 20%, 0.3 का मतलब 30%, 0.7 का मतलब 70%, 0.9 का मतलब 90%, 0.1.0 का मतलब 100%। ठीक है, देखना, सुनो और प्लीज थोड़ा सा बुद्धि लगाना, थोड़ी सी बुद्धि लगाना। ये पहला एलिमेंट है। ठीक है, मैं ऊपर जा रहा हूं, रीलोड करो, देखना पहला एलिमेंट है। जब मैं इसे स्क्रॉल करूंगा, ये शुरू हुआ पहला एलिमेंट। कितना पहला एलिमेंट कितना स्क्रॉल हो गया भाई साहब? 25% स्क्रॉल हो चुका है। अब कितना स्क्रॉल हो चुका है? 50% स्क्रॉल हो चुका है। ठीक है साहब, अब कितना स्क्रॉल हो चुका है? पूरा स्क्रॉल हो चुका है। एंड दिस इज हाउ इट विल गो। अगर आप देखेंगे तो ये बढ़िया तरीके से चल रहा है, जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था, राइट। सब सही चल रहा है, बढ़िया। तो हमें इसी के बेसिस पे एनिमेट करना है। ठीक है, तो अब सवाल है कैसे, वो सुनो। यहां पे हमने शेरी जेएस में हमारा पूरा कोड इस सेट स्क्रॉल में लिखा है। ये सेट स्क्रॉल, आपको सेट स्क्रॉल को बस इतना बता देना है कि आपकी प्रोग्रेस कितनी हो गई है, तो ये सेट स्क्रॉल चल जाएगा जो हमने शेरी जेएस में लिखा है। तो आपको यहां लिख देना है prog डॉट प्रोग्रेस। prog आपके वेरिएबल का नाम है, जितनी भी प्रोग्रेस हो गई वो बता दीजिए, प्लस आप कौन से वाले कार्ड पर हो, पहले कार्ड पे, दूसरे कार्ड पे, तीसरे कार्ड पे, क्योंकि उसी हिसाब से हमें इमेज को एनिमेट कराना है। तो वो कैसे पता चलेगा? फॉर ईच में पहली चीज तो सेक्शन होती है, दूसरी चीज इंडेक्स होती है। इससे हमें ये पता चल जाता है हम कौन से एलिमेंट पर है, राइट। तो वो इंडेक्स पास कर देना है, दैट्स अबाउट इट। अब आप देख लो जादू, मैं आपको यहां पे दिखा रहा हूं कि ये चल रहा है या नहीं। और बाय द वे ये इमेज अभी से एनिमेट हो रही है, राइट। हम इसे ठीक करेंगे, डोंट वरी। ये देखो आप, ठीक है साहब। तो ये हो गया अपना एनिमेशन। अब आप चाहते हो कि भाई ये पहले से एनिमेट ना हो। बाय द वे इसमें वेव इफेक्ट भी है, तो आप चाहते हो पहले से एनिमेट ना हो। वो कैसे होगा? स्लाइड स्टाइल को बंद करो। स्टाइल के बाद आपको यहां पे एक लिखना है कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रहे हैं हम, ठीक है। काहे की माउस आने पर ही, ऑन माउस मतलब माउस आने पर ही वैल्यू क्या हो? 1। इसका मतलब क्या है? जब आपका माउस आएगा, जब माउस आए तभी वैल्यू 1 होगी, जिसका मतलब है तभी वो एनिमेट होगा। रीलोड, आओ चेक करें क्या हुआ। अभी से एनिमेट हो रहा है? नहीं। अब हाँ, बिल्कुल परफेक्ट, बहुत शानदार, राइट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। अब आपके पास खूब सारे इफेक्ट्स हैं, मैं आपको कुछ इफेक्ट्स दिखाना चाहता हूं। लेट्स गो। सबसे पहले इफेक्ट नंबर 1, स्टाइल 1, ठीक है।
लुक्स वेरी डिसेंट। और ये इफेक्ट है, ठीक है, ऐसा कुछ, तो आप ऐसा कुछ रख सकते हो, नॉर्मल डिसेंट इफेक्ट, राइट। स्टाइल 2 विच इज एक्सट्रीम, स्टाइल 2 बहुत तगड़ी है भाई साहब। दिस, और आपको लग रहा है इसमें तगड़ा क्या है, मैं आपको बताता हूं। अगर आप यहाँ पे डीबग मोड ऑन कर दोगे, ठीक है, तब फिर आपको यहाँ पे बाय द वे, डीबग मोड ऑन करने के लिए आपको ये वाला एक और प्लगइन चाहिए होगा जो हम सीखेंगे, कंट्रोल किट, क्योंकि इसी की वजह से आप डीबग मोड ऑन कर पाओगे। तो आपको ये भी लगाना पड़ेगा जब आप डीबग मोड ऑन कर रहे हो, सिर्फ तब, ठीक है। ये लग गया। तो अब आप डीबग मोड जो आप देखेंगे, ये आ गया डीबग पैनल्स ऊपर। तो आप क्या कर सकते हो देखना, जैसे ये है ना, आप यहाँ पर इफेक्ट को बना सकते हो जैसा आप चाहो, ठीक है। ऑलवेज एक्टिव करो और फिर आप अपना इफेक्ट जैसा बनाना चाहो वैसा बना लो, ठीक है। और जब आप बना चुके हो तो सेव टू क्लिपबोर्ड दबाइए और डीबग को ऑफ कर दीजिए, डीबग ऑफ कर दीजिए, और कॉन्फिग के बाद जो भी लिखा हो उसे पेस्ट कर दीजिए, दैट्स अबाउट इट। तब क्या होगा, ये हमेशा चलेगा जैसा इफेक्ट आपने बनाया होगा, राइट। और अगर आप चाहते हैं माउस, तो फिर ऑन माउस की वैल्यू को बस क्या कर दीजिए 1। इससे क्या होगा, जब आपका माउस उस पर आएगा सिर्फ तभी एनिमेशन होगा, सी। और आप इफेक्ट को कैसा भी बना सकते हो जैसा आप चाहो, और ये काफ़ी पावरफुल है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बारे में आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सिखाया जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। ऐसा मत सोचना कि अरे यार ज़्यादा समझ नहीं आ रहा, जब ट्यूटोरियल आएगा ना शेरी जेएस का, तब समझ आ जाएगा। लेट्स गो, बहुत पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये चीज़ें, राइट। लेट्स गो, काफ़ी बढ़िया, ठीक है। तो दिस इज स्टाइल 2, लेट्स गो स्टाइल 3। स्टाइल 3 आ जाओ भाई। तो ऐसा लगता है ये क्या हो गया, पहले तो एक काम करो, यहाँ से रेड कलर हटाओ, ये, ठीक है। तो रेड कलर जब हटेगा तो थोड़ा अजीब सा लगना थोड़ा कम होगा, राइट। तो हमें लग रहा होगा कि क्या है इसमें, मतलब कुछ तो नहीं है, देखा कुछ नहीं देखा। इसकी एजेस को देखो, एजेस को, एजेस दिख रही हैं, राइट। ये है स्टाइल 3 एंड देन देयर इज स्टाइल 4 विच इज एक्सट्रीमली गुड, नेक्स्ट लेवल शिट, ठीक है। ये परफेक्ट, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। और इन सब पे आप डीबग मोड के साथ चेंजेस कर सकते हो, नेक्स्ट लेवल शिट, राइट। तो ये तो बन चुका है साहब। अब आते हैं फटाफट आगे, मुझे इसे मैग्नेट बनाना है, तो ठीक है बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेट्स गो, स्लाइड्स को बंद करो अभी, और इस बटन को मुझे मैग्नेट बनाना है। तो मैं आराम से यहाँ पर आऊँगा और बटन को एक क्लास दे दूंगा मैग्नेट, क्योंकि मैं ऑलरेडी उसके बारे में कोड लिख चुका हूँ। तो अब ये बटन भी मैग्नेट बन चुका होगा, सी, राइट। ये बटन भी मैग्नेट बन चुका है, बढ़िया। अब आ जाओ यहाँ, इसको भी मैग्नेट बनाना है, तो फटाफट इस बटन को भी आप मैग्नेट क्लास दे दीजिए, दैट्स अबाउट इट। डन 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 डन, बहुत शानदार। नेक्स्ट, नेक्स्ट लेवल, राइट। आई एम लविंग इट। तुम लोग बताओ तुम्हें कैसा लगा, मज़ा आया या नहीं, राइट। सो टॉप नॉच शिट। और हमने इसे कितने से कम कोड में इसे बना लिया, जस्ट विद द हेल्प ऑफ शेरी जेएस। नहीं तो ये सारे इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड थे, ट्रस्ट मी। आप शेरी जेएस से बहुत कुछ कर सकते हो, दिस इज जस्ट आप बहुत ही छोटा सा ट्रेलर ऑफ इट। आप लोग इंटरेस्टेड हो या नहीं, प्लीज़ मुझे जाके कमेंट में ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा कोड लिखा है, बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है साहब। प्लीज़ प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ हमें भी लोगों को सजेस्ट करो, हमें भी लोगों तक पहुँचाओ भाई। प्लीज़ हमें भी थोड़ा सा रिकॉग्निशन मिले कि हाँ भाई हैं यार ये लोग भी मार्केट में, राइट। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। आई बिलीव आपको कुछ समझ आया होगा, सीखने को मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में, विच इज़ ऑल अबाउट शेरी जेएस, हाउ टू यूज़ इट, राइट। लेट्स गो।